चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नियतनिवासाय नित्याय परमात्मने बलवद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अच्छा कोई और डिस्प्ले करना है, मुझे डिस्प्ले करना है। Prabhuji, you will only have to display. Actually, I'm ओके outside, so I'm coordinating through my phone too. ओके ओके सो आई also have to display through the phone only because somehow my mobile this Wi-Fi is not working. So give me a minute, then maybe you can pause the recording and then Yes, I'll Prabhuji. display through the mobile. दृष्ट्वा त्वां विहितं मृत्युम् अयम् आसादिता स्वयं विक्रमं विक्रम विक्रमयेनं मृधे हत्वा लोकान् आदेहि शर्मणि। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। तात्पर्य तो नहीं आता। This demon कौन सा नंबर luckily श्लोक है? 28 नंबर। श्लोक नंबर 6 से चल होने वाला था ना, 3.19.6। ओके ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। हरे कृष्ण। 19.6। ठीक है। 6 नंबर। तम व्यग्र चक्रम दितिपुत्रार्धमेन स्वापार्षत्मुखेन विसज्जमानं चित्रावचो अतदविदां खेचराणं तत्र स्मासन् स्वस्तिते अमुनि जहाति। पढ़िए इसका अर्थ होता था। कृष्णा, जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दिति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों में दिखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपा कृपा करके उसे मार डाले, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ न करे। हरे कृष्ण। तो जब उन्होंने देखा कि भगवान के हाथ में चक्र है, हाँ, और तब क्या हुआ, तब चक्र को याद आया कि अरे भगवान मुझे याद कर रहे हैं, और चक्र वहां पर प्रकट हो गया। और जो दिति का पुत्र है हिरण्याक्ष, तो वो भी देख के चकित हो गया अब क्या होने वाला है। और जो देवता लोग थे वो लोग भी कहने लगे कि स्वस्ति ते अमोहम जही थी, कल्याण हो, इस राक्षस का जल्दी ही वध कर दीजिए। तो इस तरह से सारे देवता लोग भगवान से आग्रह करने लगे कि इसका वध कर दीजिए। अब आगे देखते हैं 7 नंबर। स तम निस्साम यात रथांगम अग्रतो व्यवस्थिम पद्मा पलासलोचनम विलोक्य चामर्ष
परिप्लुतेन्द्रियो रुस्वा सदंतच्छदम आदसच्छ्वसन। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। जब असुर ने कमल की पुरखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे। वो सांप की तरह फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही होठ चबाने लगा। कृष्ण। तो इस तरह से वो देखकर कि भगवान ने अपना चक्र निकाल लिया है, अब वो बहुत गुस्से में आ गया हिरण्याक्ष, क्योंकि उसने देखा अरे विष्णु ने अपना अल्टीमेटली जो आखिरी अस्त्र था वो निकाल लिया है। तो सतम निसम्यताम रथांग अग्रणतो व्यस्तम पद्म पलासनोचरम। तो पद्म पलासनोचरम, भगवान जिनके आंखें कमल जैसी हैं, तो उनके हाथ में जब उसने देखा कि चक्र है, तो वो गुस्से से उसी तरह से फुंकारने लगा जिस तरह से सर फुंकारता है। चलिए अगले में चलते हैं। कारालदम चक्षुरभ्याम संचक्षांको चक्षांगाणो दहनम एव अभिप्लुत स्वगदया हतो अस्ति अहनद्धरिम। पढ़िए इसका अर्थ। कौन सा प्रश्न? 8 नंबर। अच्छा। भयावनी दाढ़ों वाला वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके। कृष्ण। इस तरह से उसने देखा कि अरे विष्णु अब अपना चक्कर लेके सामने आ गए हैं, तो वो इस तरह से भगवान को देख रहा था जैसे उनको जला के भस्म कर देगा, और बोला कि अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और फिर उसने गदा से भगवान के ऊपर प्रहार किया। पदा सव्येन ताम साधो भगवान यज्ञ शूकर लीलयाम शता शत्रो प्राहरत वातरम हशम। पढ़िए इसको। ये साधु विदुर समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता से भगवान ने अपनी सूखा रूप में अपने शत्रु के देखते देखते खेल खेल में उसकी उस गदा को अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। यद्यपि वह तूफान के वेग से उनकी ओर आ रही थी। हरे कृष्ण। तो इस तरह से वराहदेव ने जब देखा, वराहदेव जो कि यज्ञ के स्वरूप हैं, उन्होंने देखा कि गदा उनकी तरफ आ रही है वायु की गति से, उन्होंने अपने बाएं पैर से ही उसको साइड में कर दिया। हम्म। और राक्षस देख रहा था कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को गदा के प्रहार से बचा लिया है। आह चायुधमाधत्स्व घटस्व त्वम जीगिसी जी जीगसी ति उक्ता सा तदा भूयस ताड़यन वनदद्भृशम। पढ़िए इसका अर्थ। तब भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से ललकारे जाने पे असुर ने अपनी गदा भगवान पर तानी, पुनः जोर से गर्जा। हे कृष्ण। हाँ, तो अभी देखो उल्टा हो गया। पहले भगवान की जो गदा थी वो आ, गिर गई थी उनके हाथ से, और अभी इस असुर की गिर गई थी। तो भगवान ने बोला अब देखो अभी सब बराबर हो गया, मैं भी तुमसे युद्ध नहीं करूंगा इतने आराम से। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आपकी गदा गिर गई है, आप गदा को उठा लीजिए और फिर युद्ध करिए। तो फिर से वो गदा उठा लेता है और फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तामसा आपततिं वीक्ष्य भगवान समवस्थितः जग्राह लीलया प्राप्तां गरुत्मान पन्नगीम। पढ़िए इसको। जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे और उसने अनायास ही इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले। हरे कृष्ण। तो इस तरह से जब भगवान ने देखा उसकी गदा उनकी तरफ आ रही है, उन्हें आराम से उसको पकड़ लिया, जैसे गरुण
गरुड़मान इव पन्नगीम। पन्नगीम का मतलब होता है फीमेल स्नेक। क्योंकि कई बार जो मादा स्नेक होती है, मादा सर्प होती है, वो पुरुष सर्प से कमजोर होती है, तो उसको गरुड़ आराम से पकड़ लेता है। तो साधारणतः कोई भी सर्प पकड़ सकता है, लेकिन अगर मादा सर्प तो और भी आराम से पकड़ लेता है, उसके पास क्षमता कम है। तो उस तरह से बड़े आराम से भगवान ने उसको पकड़ लिया। स्वापौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नैच्छद्गदां दीयमानां हरिणा विगत प्रभा। पढ़िए इसको। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा और वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। हरे कृष्ण। हाँ, तो अब भगवान वापस देने लगे, देखो भाई अपनी गदा ले लो, फिर से युद्ध करो। तो वो उसने बोला अब झुकेंगे कैसे, बहुत हो गया, अब बेइज्जती नहीं सह सकते, ऑलरेडी बेइज्जती हो चुकी है। तो उसने गदा को लेने से मना कर दिया, और फिर उसने अगला शस्त्र उठा लिया। जग्राह त्रिशिखम शूलम ज्वलत ज्वलन लोलुपम यज्ञाय धृत रूपाय विप्रायाभिचरन्यथा। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। अब उसने अर्थ। प्रज्वलित अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और समान यज्ञों और समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान पर फेंका। इस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भाग्यवश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। हरे कृष्ण। हम्म। तो अब उसने जलता हुआ त्रिशूल भगवान की ओर फेंका। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपनी तपस्या का प्रयोग किसके लिए कर सकता है, ब्रह्म हत्या के लिए कर सकता है। तो इसका मतलब उसको शक्ति बहुत थी, पर वो शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था। अगर शक्ति शक्ति का वो सदुपयोग करता तो फायदा होता। अभी वो क्या कर रहा था, अब उसका दुरुपयोग करते हुए भगवान को मारने का प्रयास कर रहा था। और उसको क्यों बोला जा रहा है कि वो ब्रह्म हत्या करने का प्रयास कर रहा है? क्योंकि भगवान यज्ञ के स्वरूप है। तो, तो भगवान उस अग्नि के स्वरूप है, तो पवित्र अग्नि है। और ये उसमें ज्वलंत क्या फेंक रहा है, त्रिशूल फेंक रहा है, जो कि गलत है। तो उस गलत काम को दिखाने के लिए ये उपमा दी गई है यहाँ पे। तदोजसा दैत्य महा तदोजसा दैत्य महाभटार्पितम चकासदंता ख उदीर्ण दीदिति चक्रेण चिच्छेद नसात निसात निमे नेमिना हरेर्यता तार्स पतत्रम उज्झितम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। उस समय योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए, मानो इंद्र ने गरुड़ के पंख काट दिया हो। तात्पर्य यहाँ पर आए हुए गरुड़ इंद्र का प्रसंग इस प्रकार है। एक बार गरुड़ ने अपनी माँ नीति को सर्पों की माता और अपनी सौतेली माँ कद्रु के चंगुल में छुड़ाने के लिए स्वर्ग में देवताओं से अमृत का पात्र छीन लिया। जब इसका पता चला तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने गरुड़ पर अपना वज्र चलाया। यद्यपि गरुड़ अजेय था, किंतु इंद्र ने अचूक आयुध का सम्मान करने के लिए तस्मय भगवान का वाहन होने के कारण उसने अपना वह एक पंख गिरा दिया, जो वज्र से चूर चूर हो गया था। उच्च लोगों के निवासी इतने संवेदनशील होते हैं कि लड़ाई में भी वे भद्रता के नियमों का अनुसरण करते हैं। गरुड़ इंद्र के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाह रहा था और उसे पता था कि इंद्र की वजह से कुछ न नष्ट होना है, अतः उसने अपना एक पंख दे दिया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो फिर क्या हुआ? आ, तो भगवान ने क्या किया, उस त्रिशूल को काट दिया। किसके द्वारा? अपने चक्र के कारण। चक्रेणा चिच्छेद, उस चक्र से उसको काट दिया। और इस तरह से आकाश में बहुत प्रकाश हुआ। और किस तरह से काटा, वैसे ही काटा आ, जिस तरह से इंद्र ने गरुण के पंख को काटा था।
और आ, ये प्रसंग क्यों दिया है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि इंद्र ने एक बार क्या किया था, गरुण के उस पंख को काटा था जो गरुण जी पहले भी रिजेक्ट कर चुके थे। तो गरुण जी, हरे कृष्ण, हाँ, तो गरुण जी अमृत के कलश को लेके जा रहे थे, और फिर इंद्र ने क्या किया, अपने वज्र का प्रयोग किया। तो गरुण ने सोचा कि इंद्र ने क्योंकि वज्र का प्रयोग किया, उसको खाली नहीं आना चाहिए, इसलिए गरुण जी ने क्या किया, अपने पंख को गिरा दिया। पर ऐसा लगा कि मान लीजिए इंद्र ने गरुण जी का पंख काटा है। तो उसी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे त्रिशूल की वजह से प्रकाश हो रहा है, पर प्रकाश किसकी वजह से हो रहा था, प्रकाश भगवान के चक्र की वजह से हो रहा था। तो ये मुख्य कारण था उसका। ठीक है, तो अगले श्लोक में चलते हैं। वृक्षणे स्वासूल वृक्षणे स्वशूले बहुधारिणा हरे, प्रत्येत विस्तीर्णम उरो विभूतिमत्, परवृद्ध रोषा सा कठोर मुष्ठिना, नदन प्रहत्यान्तर्धीयतासुरः। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्ण। हम पढ़ें प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए, बताइए, आप पढ़िए। The demon was enraged when his trident was cut to pieces by the discuss of the personality of Godhead. He therefore advanced toward the Lord and, roaring aloud, struck his hard fist against the Lord's broad chest, which bore the mark of Shrivats. Then he went out of sight. Purport. Shrivats is a curl of white hair on the chest of the Lord, which is a special sign of his being the Supreme Personality of Godhead. In Vaikuntha Lok or in Golok Vrindavan, the inhabitants are exactly of the same form as the personality of Godhead. But by this Shrivats mark on the chest of the Lord, he is distinguished from all others. तो अभी क्या हो रहा था कि जो उसका त्रिशूल था उसको भगवान ने अपने चक्र से काट दिया था। इसलिए उसने सोचा अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चक्र सबको काट देगा जितने मैं अस्त्र भेजूंगा। तो उसने अपनी मुट्ठी ली, दूर से चिल्लाया, और भगवान के आ, सीने पे, जो कि श्रीवत्स से कैसा है, सुशोभित है, उस पर जोर से प्रहार किया, और फिर वहां से गायब हो गया। तो क्योंकि वैकुंठ लोक में लोगों के पास सारूप्य सिद्धि होती है, जिसकी वजह से उनका रूप किसके जैसा होता है, भगवान जैसा होता है। तो भगवान कैसे अलग दिखाई देंगे? तो भगवान के सीने पे क्या होता है, श्रीवत्स का चिन्ह होता है। तो वो भगवान बता रहे हैं, सॉरी वो प्रभुपाद बता रहे हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये भगवान विष्णु है। चलिए आगे चलते हैं। तेने तम आहता छत्तर भगवान नादिशूकर नाकंपत मना क्वापि सृजा हत विदिपः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। Hit in this manner by the demon, O Vidura, the Lord, who had appeared as the first boar, did not feel the least quaking in any part of his body, any more than an elephant would when struck with a wreath of flowers. Purport. As previously explained, the demon was originally a servitor of the Lord in Vaikuntha, but somehow or other he fell as a demon. His fight with the Supreme Lord was meant for his liberation. The Lord enjoyed the striking on his transcendental body, just like a fully grown up father fighting with his child.
Sometimes a father takes pleasure in having a mock fight with his small child, and similarly, the Lord felt Hiranyaksh striking on his body to be like flowers offered for worship. In other words, the Lord desired to fight in order to enjoy his transcendental bliss. Therefore, he enjoyed the attack. हाँ, हरे कृष्ण। अभी चलिए, अभी लैपटॉप काम करने लगा है। Hare Krishna, Prabhuji. हाँ। Oh, Prabhu, can I share? Like, No, now like, not now it is not required oh, actually. So all that time travel is there. Just now my Wi-Fi started working. Till now it was not working. So trouble ओके was there. जी। अब मैं भी लैपटॉप से लॉगिन करी थी, सी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो अब सब कुछ सॉर्ट हो गया इधर भी और हाँ, उधर भी। हाँ, वो एक साथ ही हो गया। So आई एम क्लास। आल्सो रीजॉइनिंग इन अ ओके, ओके, ठीक है, ठीक। चलिए, एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है लगता है, क्योंकि हरिनाक्स का बाद होने वाला है। ओके। हम्म। तो इस तरह से जब आ, राक्षस ने भगवान पर हमला किया, तो तब क्या हुआ? हम्म, भगवान को थोड़ा भी महसूस ही नहीं हुआ कि उनको आ, किसी ने मारा है। और तुलना किससे की गई है? अगर कोई बड़ा सा हाथी है, उस पे कोई कमल से वार करता है, कमल फेंकता है उसके ऊपर, तो उसको तो आनंद आएगा। अब कोई पत्थर मारता है तो दर्द होता है, लेकिन कोई फूल मार रहा है तो क्या करते हैं हम लोग? और मारो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, तो उस तरह से भगवान को वैसी लेवल से प्रभुपाद कहते हैं, जैसे पिता को अगर बेटा क्या करता है, बेटा मारता है, तो वो जो उनकी मॉक फाइटिंग चल रही है, तो फिर क्या होता है? फिर पिता को खराब नहीं लगता है। तो उसी तरह से भगवान को थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ। तो उसके दो कारण है। ट्रांसेंडेंटल कारण ये बताया जा रहा है क्योंकि अल्टीमेटली हिरण्याक्ष भगवान की सेवा कर रहा था, भगवान को युद्ध का आनंद देने के लिए, इसलिए भगवान को दर्द नहीं हुआ। और दूसरा कारण क्या है कि भगवान योद्धाओं के योद्धा हैं। तो योद्धाओं को फूल की वृष्टि से उतना आनंद नहीं मिलता जितना युद्ध करने में आनंद मिलता है। उनको जब खून दिखाई देता है शरीर में, तो उनको और युद्ध करने का मन करता है। तो वो उसको महसूस नहीं करते हैं। जैसे एक बहुत फेमस है, एक मुगल्स का और नेपालियों का जब युद्ध चल रहा था, तो उसमें कोई योद्धा था वहां पे। हरे कृष्ण। तो उस समय कोई वो वहां पे योद्धा था जिसके पेट में आ, तलवार लग गई थी, और उसके सेनापति के अंतड़ियां गिरने लगी, इंटेस्टाइन्स। तो उसने क्या किया? अंतड़ियों को वापस रखा, कपड़ा बांधा, और युद्ध चालू रखा। तो इनको क्षत्रिय कहते हैं। तो क्षत्रियों को उससे फर्क नहीं पड़ता, रक्त देख के उनकी जो युद्ध करने की इच्छा होती है वो और भी प्रबल हो जाती है। ओके, चलिए। अथो रूढ़ा सृजन्माया योग मायेश्वरे हरो याम विलोक्य प्रजास्तृष्टा मे निरे अस्योप संयमम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। The demon, however, employed many conjuring tricks
against the personality of Godhead, who is the Lord of Yoga Maya. At the sight of this, the people were filled with alarm and thought that the dissolution of the universe was near. Purport: the fighting enjoyment of the Supreme Lord with his devotee, who had been converted into a demon, appeared severe enough to bring about the dissolution of the universe. This is the greatness of the Supreme Personality of Godhead. Even the wavering of his little finger appears to be a great and very dangerous movement in the eyes of the inhabitants of the universe. अब वो राक्षस क्या करने लगा, अपनी माया शक्ति का प्रभाव भगवान पे डालने लगा। तो ये हम देखते हैं भागवत में कई जगह आता है, इल्यूजन्स क्रिएट करना। जैसे ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज का युद्ध होता है तो उस समय यक्ष लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं। जंगली जानवर आकाश से आने लगते हैं, कुछ राक्षसियां त्रिशूल लेके वहां पे आने लगती हैं, मल मूत्र गिरने लगता है, कभी रक्त गिरने लगता है, कभी लगता है पूरा समुद्र ही ऊपर से आ रहा है। तो भगवान के ऊपर तो माया का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जो बाकी लोग थे, देवता लोग, वो देख के भयभीत हो जाते हैं। उनको लाके लगता है कि पूरा ब्रह्मांड का नाश होने वाला है। तो वो पूरी तरह से डर रहे थे। तो भगवान को आनंद आ रहा था, लेकिन वो लोग डर रहे थे। वायवश्चंडास तमा पांसवम एरयन दिग्भ्यो निपेतु ग्रावाणः क्षिपेणे क्षेपिणे प्रहिता एव। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। I'll read, Prabhuji. हाँ, यस। Hare Krishna. Fierce winds began to blow from all directions, spreading darkness occasioned by dust and hailstorms. Stones came in volleys from every corner, as if thrown by machine guns. Hare Krishna. तो उस तरह से जोरों से वहां वायु बहने लगी, अंधकार छा गया, और ईंट पत्थर वगैरह सब इस तरह से जाने उड़ रहे थे, जैसे मान लीजिए गन गन चल रही है। नरसिंह मूवी थे, उसमें उन्होंने दिखाया था ये, अगर आपको याद होगा। तो दे डिपिक्टेड दिस सीन कि जो पूरी तरह से पत्थर जैसे यहाँ वहाँ पे चलते हैं। anyway, काफी पढ़ाई करके बनाया मूवी। दौर नष्ट भगणा भ्रोगे सा विद्युत स्तन यत्न भी वर्षद भी पूय के शास्त्र विण मूत्रास्थीनि शासकृत। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह के आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। आकाश से पील बाल रक्त मल मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। हरे कृष्ण। तो इस तरह से अब क्या हुआ कि वहां बादल आ गए, गर्जना होने लगी, बिजली धड़कने लगी, और मल मूत्र, ये सब चीजों की वर्षा होने लगी उधर, रक्त इत्यादि। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इससे इंडिकेट होता है कि जो ब्रह्मा जी ने बोला था ना कि अभी अभिजीत मुहूर्त चल रहा है, अभी इसका वध कर दीजिए, ये उचित समय है, ये कल्याणकारी समय है, वो मुहूर्त निकल चुका था। तो अब वो समय आ गया था जब राक्षस लोग ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो इस तरह से अब उसकी शक्ति का वर्धन होने लगा, हिरण्याक्ष का। लेकिन क्योंकि वराहदेव, अगर देखेंगे एक हिसाब से, तो जय विजय के जो 3 जन्म थे, उसमें पहले जन्म का जो पहला राक्षस है वो हिरण्याक्ष है, जिसको वराहदेव मारते हैं। तभी युद्ध का उनको अच्छे से आनंद लेना था। और युद्ध का आनंद तब आता है जब अपोनेंट अपनी पूरी क्षमता लगा रहा है। इसी भगवान भी मौका दे रहे हैं कि ठीक है, तुम अपनी जितनी शक्ति लगा सकते हो, तुम्हारे हिसाब का समय है, तुम अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हो, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। तो भगवान भी इसका पूरा आनंद ले रहे थे। गिरया प्रत्यदृश्यंत नानायुध मुचो अनग
जिगवाससो या तु धान्यः शूलिन्नो मुक्त मूर्धजा। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। हे अनक विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसनियों अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गए। हम्म। तो इस तरह से पहाड़ों से अलग अलग अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और वहां पर बहुत सारी राक्षसियां थी जो अपने बाल खोले हुए त्रिशूल लेके उन पर हमला कर रही थी मारने के लिए। बाहुभिर्यक्ष रक्षोभिः पत्ति अस्य रथ कुंजरे आततायभिर् उत्सृष्टा हमस्रा वाचो अति वैशसा। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समूह के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। हरे कृष्ण। हाँ, तो वहां पर यक्ष राक्षस इत्यादि दुशब्द बोल रहे थे, बुरे शब्द बोल रहे थे। हम्म। तो कोई घोड़े पे था, हाथी पे था, अपने अपने रथ पे थे। तो इस तरह से ऐसा लग रहा था कि अब पूर्ण रूप से ब्रह्मांड इन राक्षसों द्वारा विनष्ट होने वाला है। तो ऐसा सीन बन रहा था। तो भागवत में हम देखेंगे पूरा सीन भी उस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि अभी इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, इससे ज्यादा भयानक क्या हो सकता है। तो उतना भयानक सीन चल रहा था। प्रादुस। और एक चीज हम नोट कर सकते हैं, आजकल के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो डेड वेपन्स कहलाते हैं, मेटल चीजों के बने रहते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं ज्यादातर सब अग्नि अस्त्र ही हैं। जितनी मिसाइल्स हैं, एटॉमिक बम हो गया, न्यूक्लियर बम हो गया, जो भी है, क्लस्टर बम हो गया। अब कुछ वेपन्स ऐसे आए हैं जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करते हैं और वहां के सिग्नल्स को वो कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं जगह के। अब कुछ कुछ वेपन्स ऐसे आए हैं, पर जनरल वेपन्स वैसे ही हैं। लेकिन स्क्रिप्चर्स में हम देखते हैं कि दे आर लाइव वेपन्स। व्यक्ति है वो। हम्म, जैसे आजकल जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं गाइडेड मिसाइल्स बनाने की, और जो कुछ हद तक है भी, जो आपका पेट्रॉयड डिफेंस सिस्टम वगैरह हैं, डिफेंस सिस्टम वगैरह हैं। तो वो क्या करते हैं, जब वेपन्स आते हैं तो उनको ट्रेस करके उनको हवा में मार देते हैं। और फिर स्पीड की बात आने लगी है कि वो जल्दी आ रहे हैं या फिर ये जल्दी से उसको काउंटरएक्ट करते हैं। तो ये सब बातें चल रही हैं आजकल। लेकिन लाइव वेपन्स नहीं है। लाइव वेपन्स मतलब वो व्यक्ति को ढूंढ के फिर टारगेट कर सकता है, एंड दे कैन स्पीक टॉक किल। तो इस तरह के जो वेपन्स हैं, ये हम देखते हैं कि सब वैदिक एज में हुआ करते थे। देवर देयर। अभी प्रभु जी बायो वेपन्स हैं। हाँ, पर बायो वेपन्स में जनरली कैसा है, बायो वेपन्स मतलब कुछ बैक्टीरिया वगैरह पानी में डाल देंगे। पर ये पर्सनैलिटीज आदमी हैं, राक्षस हैं। हम्म। तो वो पैदा हो रहे हैं और वो आदमी को ढूंढ के मार के चीजें सक्सेसफुल करके उसके बाद में फिर सांस लेते हैं। बायो वेपन्स एक्चुअली अनएथिकल है ना। सी एथिक्स अनएथिक्स कैसा है कि, हाँ, इवन नॉर्मल वॉर्स आर अनएथिकल टुडे। पहले जो युद्ध हुआ करते थे वो जनरली सैनिकों के बीच हुआ करते थे, योद्धाओं के बीच हुआ करते थे। जनरल मास को उसमें परेशान नहीं किया जाता। अभी आप देखेंगे कई जगह कई बार तो खासकर जो कुछ दुष्ट तरह के लोग होते हैं, वो सबसे पहले वीक लोगों को ही मारते हैं। हम्म। सबसे पहले हमला किस पे करते हैं? स्त्रियों और बच्चों पे करते हैं, जिनके पास जो युद्ध करने के लिए नहीं बने हैं। हम्म। तो आजकल की जनरली वॉर्स देखें, मोस्ट ऑफ द वॉर्स आर अनएथिकल ओनली। या फिर पहले के समय जब योद्धा तैयार था तभी आप युद्ध करते थे। अभी वो लोग ढूंढते हैं कि वो लोग कब सबसे ज्यादा रिलैक्स हैं, अनप्रिपेयर्ड हैं, उस समय हमला किया जाता है। तो अभी की वॉर्स तो वो है ही नहीं एथिकल। और उसका रीजन ये भी है कि हाँ ठीक है, आप एथिकल युद्ध अगले व्यक्ति से तब कर सकते हैं जब अगला व्यक्ति एथिकल है।
बट जब वो अनएथिकल है तो आपको अनएथिकल वॉर करनी पड़ेगी ना। शत्रु बोध। हाँ, तो शत्रुबोध होना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्षत्रिय नहीं है, जैसे भगवान राम ने इसको, वाली को पीछे से मारा था, तो फिर वाली कहने लगा, अरे आप तो क्षत्रिय हैं, आप मुझे ऐसे कैसे मार सकते हैं। और फिर उसने, तो भगवान कहने लगे कि मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए मैं बंदरों को तो मार सकता हूँ, और जरूरी नहीं बंदरों को चैलेंज करके मारा जाता है, बंदरों को कहीं से भी मार सकता है। तो उसी तरह से क्षत्रिय जब दूसरे क्षत्रिय से युद्ध करता है तब एथिक्स की बात आती है, लेकिन जब क्षत्रिय क्षत्रिय से बात नहीं करता है तो फिर वो एथिक्स की बात नहीं आती। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आजकल कम से कम जिसको लोग एथिक्स कहते हैं वो दैट इज एटलीस्ट ऑन अ मॉरल ग्राउंड। मॉरल ग्राउंड का मतलब जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, या फिर लेडीज हैं, तो उन पर हमला नहीं करना चाहिए। तो वो सब है एटलीस्ट जिसको बोलते हैं बेसिक मॉरलिटी। बट बेसिक मॉरलिटी भी कम ही लोग फॉलो करते हैं। जैसे आपने एक पर्टिकुलर रिलीजन देखा होगा, वो रिलीजन तो सबसे पहले वो उसके लोग स्त्रियों और बच्चों पे ही हमला करते हैं, पुरुषों पे बाद में हमला करते हैं। तो एथिकल भी एक हिसाब से चीजें बची ही नहीं है। और और डिफेंस में भी स्त्री और बच्चों को सामने रखते हैं। हाँ, उसमें सामने रखते हैं। ये आप थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं कि अभी आज भी इंडिया के अंदर कम से कम, अगर एडमिरल भी बैठा हुआ है चेयर पे, अगर कोई लेडी आती है तो वो खड़े होकर उसको सीट देता है, ये आर्मी का रूल है इंडिया के अंदर। बट फॉरेन कंट्रीज में हम देखेंगे कि वो स्कूलों के नीचे अपना वो बना रहे हैं, बंकर बना रहे हैं, खासकर मिडिल ईस्ट में हॉस्पिटल्स के नीचे बना रहे हैं, तो पेशेंट्स को अपना वो बना रहे हैं, सामने रख रहे हैं, शील्ड बना रहे हैं, या फिर न बच्चों को शील्ड बना रहे हैं। तो फिर वो क्षत्रिय है ना, वो एक नंबर के निकम्मे लोग हैं, और उनको धर्म की जरूरत नहीं है, उनको कैसे भी किसी तरह से मार देना चाहिए ऐसे लोगों को। सो दैट इज नॉट, तो एथिक्स और नॉन एथिक्स की तो अभी चीजें बहुत बहुत दूर दूर की बात है। एथिक्स भी लोग प्रॉपर अपना जब अपना ओबामा ने अटैक किया था ओसामा बिन लादेन के लिए, ही डिडंट केयर कि कितने लोग मरेंगे, सिविलियंस मरेंगे, क्या होगा, because he was just for his enemy, Osama bin Laden. हम्म When we attacked the shelters of terrorists, we attacked in the middle of the night, हम्म not to disturb the civilians. हम्म। तो हमने तो फिर भी काफी मतलब एक धर्म को। एथिक्स होती है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। इसलिए इंडिया में अभी भी काफी हद तक एथिक्स बची हुई है। बट अगर आप जहाँ तक मिडिल ईस्ट वगैरह इन लोगों की इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, दे हैव नो एथिक्स एट ऑल। वो लोग पहले टारगेट विमेन और बच्चों को बनाते हैं, उनको सीढ़ी बनाते हैं। इवन उसामा बिन लादेन जब मारा गया था, नाउ वी डोंट वांट टू गो टू मच इन दैट जोन, हैंड करते हैं, लेकिन व्हेन ही वाज अटैक्ड, ही केप्ट हिज वाइफ इन फ्रंट। वो अपनी वाइफ को आगे रख के फिर उसके बाद में, तो फिर उन्होंने क्या किया, उसके सर पे गोली मारी है। तो जो इतना अपना बहादुरी दिखाता है, और जिसको ये लोग मसीहा बोलते थे कि उसके लिए सफेद घोड़े आने वाले हैं आसमान से, सच है रास्कल, उसमें भी अपनी पत्नी को आगे रख दिया। तो ये लोग, इन लोगों का कोई वो नहीं है, जात धर्म नहीं, कुछ वो नहीं है, दे हैव नो एथिक्स एक्चुअली, दे आर अनएथिकल पीपल। एंड देयर टारगेट इज, उनको लिए काफिर मारना है ना, वो तो सिविलियन और उससे फर्क देखती नहीं है, बल्कि निहत्थे लोगों को मारना वो ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वापस वो आदमी हमला नहीं करेगा ना। सो दे सी एवरीवन अपार्ट फ्रॉम देयर ओन रिलीजियस रिलीजन एज एनिमीज। तो ऐसे लोग फिर उनको आप इंसान भी नहीं कह सकते। इवन लेडीज के लिए कई बार उन्होंने कितनी बार वो निकाला है कि लेडीज आर लाइक जैसे और एनिमल्स, लाइक यू कैन किल द एनिमल्स and eat them up. Similarly, no, women are just for meant for enjoyment. So They are not treated as human yeah, so beings. that is not a religion basically. That's a religion posed as a religion. जिसको हम्म, तमोगुण में religion बोलते हैं, it's like that. They have no ethics. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ करंट वॉर्स में वो एथिक्स वाली बात आती नहीं है। एथिक्स जब आती है जब तो एथिकल लोग लड़ते हैं, तब एथिक्स बीच में आती है। पर जब अगला साइड, एक साइड पूरा अनएथिकल ही है, देयर नो क्वेश्चन ऑफ एथिक्स। लेकिन इस कर बात को समझने में हम लोग को कितनी सेंचुरीज लग गई। नहीं, देखिए उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि जनरल इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ से लेते हैं, हम लेते हैं जो प्रमोट हो रहा है। एंड समटाइम्स पीपल हु आर प्रमोटिंग आर वेरी क्लेवर।
जो लोग, जो चीज़ें हमको प्रमोट की गई थी, वो लोग बहुत चालाक है। तो whom we think of minorities in India are not minorities of India, they are majorities of the world. Yes. And they are making, no, India is the target because Indians are the softest people. और मिडिल ईस्ट में देखें, मिडिल ईस्ट कान में अगर आप कोई क्रिश्चियन कन्वर्ट करने जाएगा तो उसको जिंदा जला देते हैं क्रॉस रोड्स पे। वेस्ट में भी लोग एक समय तक सहन करते हैं। जब फ्रांस में बहुत हमला हो रहा था, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, तो वहाँ के लोकल लोग लाठी डंडे लेके मार कर उनको पीटना चालू कर दिया, मार मार के भगाया इन लोगों को। पर इंडियंस कैसे हैं? इंडियंस कभी भी एडजस्ट करने की जितना हो सकता है कोशिश करते हैं। सो दैट्स वाई दे ट्राई टू मिसट्रीट। तो वो चल रहा है एनीवे। बट ये है कि अभी काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। सो एनीवे, वो चीज़ें हमारे क्या बोलते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से काफ़ी हद तक बाहर है। जो कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अवेयर, कम से कम अवेयर हो सकता है। हाँ, अवेयर हो सकते हैं। एंड इवन जो नेक्स्ट जनरेशन है, मैं देखा कई डिवोटीज अभी हैं जो दे आर लर्निंग हाउ टू शूट गन्स एटसेट्रा फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। बहुत सारे डिवोटीज हैं जो सीख रहे हैं उसको। खासकर जो लोग कम्युनिटीज वगैरह में, बड़ी कम्युनिटीज में कुछ डिवोटीज होने चाहिए। जैसे भावानंदपुर की वजह से ही हमारा मायापुर बचा हुआ है, वरना कब का खत्म हो गया होता। हम्म। अगर उन्होंने बुलेट शूट नहीं की होती तो अभी मायापुर खत्म हो गया होता। हम्म। तो सम डिवोटीज शुड बी देयर हु प्रोटेक्ट। हम्म। बट एनीवे क्योंकि हम लोग इस्कॉन लीडरशिप को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे जो चल रहा है, उनका जो चल रहा है, दे आर वर्किंग इन सम वे। लेकिन कुछ तो ऐसे भी लॉ, मतलब हमारा पॉलिसी है ना इस्कॉन का, कि जिस कंट्री में हो उस कंट्री के जो भी नियम हो उनको हमें उनके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। लाइक इन बांग्लादेश, हम्म Hindus were being killed, and one of the brahmacharis came forward, but हम्म हम्म he was not so much promoted हम्म। क्योंकि नहीं, एक्चुअली होता क्या है, बिकॉज इस्कॉन डजंट हैव इंडिपेंडेंट मिलिट्री पावर, तो इसलिए कुछ कुछ कंट्रीज में हम लोग आउटरीच बाहर जा सकते हैं, कहीं कहीं नहीं जा सकते हैं। जैसे अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाएंगे, अफ्रीकन कंट्रीज में हमारी ड्यूटी सफर भी कर चुके हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में लादनी माता जी का एपिसोड आपने सुना होगा। तो हुआ क्या, डिवोटीज गवर्नमेंट को वो सपोर्ट कर रहे थे, अभी अगला मिलिट्री जनरल आ गया, उसने इसको ओवरटर्न कर दिया और फिर उसमें डिवोटीज को भी मारा। मैंने डिवोटीज गॉट किल्ड। तो वो सब चीज़ों को देख कर क्या होता है फिर, जो जीबीसी ने स्टैंड ये लिया है कि चीज़ें आपके कंट्री के हिसाब से होना चाहिए। अब नाउ समबडी में से दिस रीजन इज गुड बैड, एंड इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर लीडर देयर, वहाँ पे कौन लीडर है, कौन क्या डिसाइड कर रहा है। बट सडनली चीज़ें टाइम प्लस सर्कमस्टांस के हिसाब से होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप हथियार उठा लेते हैं और अगला आदमी कुछ डिस्ट्रॉय करता है, आप उसको गोली मार देते हैं, उस चक्कर में पता चला कि उनके पास पूरी मिलिट्री पावर है, हम्म। वो उतने सब लोगों को लेके आए तो आपको सबको भून के खत्म कर देंगे। तो ऐसे केसेस में सर झुका के टॉलरेट करके कॉपरेट करते रहना ही बेटर है, विजडम के साथ। म्यूजियम के साथ। जहां जहां आप मेजोरिटी में हैं या फिर आपकी कहीं कुछ पावर है, वहां आप यूज कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से डील करना पड़ता है। Recognizing your area of influence. हाँ, एंड रिकॉग्नाइजिंग योर स्ट्रेंथ्स, योर पावर्स, कितना है आपके पास, कितना नहीं है, तो वो सब रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। ओके, चलिए। प्रादुष्कृतानां मायानाम् आसुरीणां विनाशयत् सुदर्शनास्त्रं भगवान प्रायुङ्क्त दयितं त्रिपात्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। तो समाज यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय तो सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो अस्त्रों द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियों माया जाल को तहस नहस करने में समर्थ था। तात्पर्य, प्रख्यात योगी तथा असुर कभी कभी अपनी योग शक्ति से अत्यंत जादुई करामातें दिखलाते हैं, जो जब भगवान अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं, ये सारे इंद्रजाल विलुप्त हो जाता है। इस प्रसंग में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश के बीच युद्ध का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। दुर्वासा मुनि अनेक आश्चर्यजनक
योग युक्तियां दिखाना चाह रहे थे, किंतु जब सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ तो वे स्वयं डर गए और अपनी रक्षा के लिए विभिन्न लोकों में दौड़ते फिरे। भगवान को यहाँ पर त्रिपाद कहा गया है, जिसका अर्थ है वो 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि की है कि वे समय यज्ञों तपो तथा तपस्याओं के भोक्ता है। भगवान 3 प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भगवत गीता में आगे यह भी वर्णन आया है कि दर्द ध्यान तथा चिंतन के भी यज्ञ होते हैं। जो ज्ञान योग तथा कर्म मार्गों पर चलने वाले हैं, उन सबको अंततः परमेश्वर के पास जाना होता है, क्योंकि वसुदेव सर्वम इति संपूर्ण समस्त वस्तुओं का परम भोक्ता परमेश्वर ही है। समस्त यज्ञ की यही सिद्धि है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो प्रायुंक्ता दयतम त्रिपात, त्रिपात का अर्थ है जिनके 3 पैर हैं। ये धर्म के 3 पैर कहला सकते हैं। 3 तरह की जो आहुतियां दी जाती हैं वो भी कहलाई जा सकती हैं। हम्म। तो इस तरह से धर्म के जो स्वरूप में भगवान, फिर उन्होंने क्या किया, सुदर्शन प्रतिष्ठित किया। और सुदर्शन को हम लोग सुदर्शन कहते हैं। सुदर्शनास्त्र मतलब सही दर्शन। तो जब सही दर्शन मिलता है तो माया कैसी हो जाती है, माया खत्म हो जाती है। फिर माया का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से इसने जो भी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया था, तो सुदर्शन के सामने वो सारे के सारी चीजें कैसी हो गई, वो लुप्त हो गई। वो काम नहीं कर रही थी। हम्म। तो इस तरह से जब तक हम लोग जितना ज्यादा इल्यूजन में रहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तब तक भय रहता है। और जिसके पास बॉडी कॉन्शियस नहीं है उसके पास कोई भय नहीं होता है। जैसे वेस्टर्न थियोलॉजी में सोक्रेटिस का बड़ा नाम आता है। तो सोक्रेटिस को उन्होंने बोला कि, सोक्रेटिस बोल रहा था कि हम जन्म के पर्यंत भी एक, सॉरी, मृत्यु के पर्यंत भी एक जीवन है, देयर इज आफ्टर लाइफ, आत्मा होती है, इन सबके दर्शन की वो बात कर रहा था। तो पहली बार तो उसको घर में हमले हुए, फिर बाद में भी हमले हुए। घर में इन द सेंस उसकी वाइफ को पसंद नहीं था। तो एक बार सोक्रेटिस, हाँ, अपने घर के नीचे ऐसी खाट पे बैठा हुआ था दोस्तों के साथ, और वो फिलोसफी डिस्कस कर रहा था। 3-4 घंटे हो गए थे। और वाइफ का यहाँ दिमाग खराब, कह रहे यहाँ पे खाने का टाइम होगा, ये अपना गप्पे लड़ाया जा रहा है। तो हालांकि वो फिलोसफिकल टॉक कर रहा था। तो वाइफ पहले आके चिल्लाई जोर से। तो फिर सोक्रेटिस ने ध्यान नहीं दिया। सोक्रेटिस दोस्तों से बोलने लगा, चलो चलो कंटिन्यू करते हैं। वो बात कर रहा था। फिर थोड़ी देर में क्या, उससे जब रहा नहीं गया तो उसने ऊपर से गर्म पानी फेंका। तो सारे जो दोस्त थे और सोक्रेटिस था वो सबके सब गीले हो गए। तो दोस्तों ने बोला ये क्या था। तो बोलना कि पहले बादल गरज रहे थे, अभी बरस रहे हैं, चिंता मत करो। लेट अस कंटिन्यू द टॉक। और फिर जब वो बहुत काफी चीजें पॉपुलर हो गई, तो वहां के जो लोकल लोग थे, तो किंग वॉज प्रमोटिंग देयर इज नो आफ्टर लाइफ। क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में वो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। तो आ, वो लोग काफी अगेंस्ट में थे। ग्रीक्स भी उस समय काफी अगेंस्ट में थे, बोले अरे ये क्या बोल रहा है कि पुनर्जन्म होता है। तो फिर राजा ने उसको बुलाया, बोला कि आप क्या कहना चाहते हैं कि कोई पुनर्जन्म होता है। तो कहने लगे हाँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो उसने बोला अच्छा, तुम शरीर नहीं हो, तो देखते हैं कि हम तुमको जहर देते, तुम जहर पी जाते हो क्या। जहर पिला के हम तुमको मार देंगे। तो उसने क्या बोला, इन्होंने बोला इफ यू कैन सी मी यू कैन किल मी, इफ यू कैन सी मी यू कैन किल मी। तो अगर तुम मुझे देख सकते हो तो मुझे मार सकते हो। तो देन ही हैप्पीली ड्रैंक पॉइजन। सो दैट इज कंसिडर्ड अ रिमार्केबल स्टोरी। तो इसको बोल सकते हैं कि हाँ वो आ, आत्मा के स्तर पे था। तो उस तरह से जिस हद तक व्यक्ति आ, शारीरिक चेतना में होता है, और जितना ज्यादा शारीरिक चेतना में होता है, जितनी डिग्री तक होता है, उतना ज्यादा भयभीत होता है। और जितना ज्यादा शारीरिक चेतना से ऊपर होता है उतना निर्भीक होता है, वो डरता नहीं है। तो उसको सुदर्शन कहते हैं। जितना हमको अपना आध्यात्मिक ज्ञान होगा, उतना ज्यादा हम लोग भयमुक्त होंगे। तो जैसे इवन इजी स्टॉक्स कंटिन्यू, तो कई बार कुछ डिवोटी वो डर जाते हैं, अरे प्रभु जी क्या होगा, इतना हमला हो रहा है।
कुछ नहीं होगा। इतना तथ्य है कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, हमको भगवान के जगत जाना है और सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। अभी हमारे कर्मों के अनुसार हमको कोई सिचुएशन और कुछ एज ऐसी मिली है कलयुग की जिसमें डिस्टरबेंस होना स्वाभाविक है। बट आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे अगर हमारे कर्म में नहीं मिला तो हमारे कर्मों से ज्यादा तो हमको कोई कुछ दे नहीं सकता है। तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने इतना मारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे बुरे काम किए नहीं थे जिसका उनको परिणाम मिले, तो कुछ हुआ नहीं। सो नथिंग हैपेंड। सो अल्टीमेटली दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू बी टू मच फियरफुल। हम लोगों को अपना धर्म करना चाहिए और भक्ति कंटिन्यू करनी चाहिए। कुछ कुछ देश तो ऐसे हैं, एक ड्यूटी मुझे मिला था 2015 में जब हमारी जलदूत यात्रा हुई थी। सो उस समय मेरी सर्विस थी उसमें। हाँ, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीम थी हमारी, 4-5 लोग थे। एक दो तीन चार, 4 लोग थे। रामानंद प्रभु थे, उनके अंडर हम 3 लोग थे। तो हम लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो उस समय हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 106 कंट्रीज के डिवोटीज आए थे ना। तो दे sang गुरु पूजा, वो सब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। तो उसमें एक डिवोटी बताया था, वो था कि आई एम द ओनली डिवोटी इन माई एंटायर कंट्री। वो किसी मुस्लिम कंट्री से था। उसकी फैमिली भी डिवोटी नहीं है, फैमिली भी सब मुस्लिम्स हैं हार्डकोर। तो हम लोग, अरे ये प्रसाद कैसे बोल रहे, आई कुक ऑन माई ओन। तो बाहर, मैंने कहा बाहर, तो बाहर वो वैसे ही वो पहन के जाता है, अपना लंबा लंबा व्हाइट कपड़ा वो सब पहन के वो कर जाता है, लेकिन घर में आके प्रैक्टिस करता है। तो इतना फियरलेसली लोग कैसे काम कर रहे हैं? तो उस सिचुएशन में वो डिवोटीज को मैंने क्या देखा है, वो लोग जो पढ़ते हैं उस पर विश्वास है उनको। प्रभुपाद ऐसा दैट वी आर नॉट बॉडी, तो कहते हैं दैट वी आर नॉट बॉडी। ठीक है, ज्यादा तो वो हमको मार देंगे और क्या होगा, बट एनीवे वी आर नॉट द बॉडीज। सो दे हैव दैट कन्विक्शन। यस। तो जिस हद तक हम उस दर्शन का वो लेंगे, आश्रय लेंगे, सुदर्शन, उतना ज्यादा हम लोग इल्यूजन से कैसे रहेंगे, दूर रहेंगे। तदादिते समभवत् सहसा हृदि वेपतुः स्मरन्त्या भर्तुरादेशं सनचास्र प्रसुश्रुवे प्रसुश्रुवे। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता अदिति के हृदय में सहसा एक थरथराहट हुई। उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। तात्पर्य, हिरण्याक्ष के अंतिम समय पर उसकी माता अदिति को अपने पति के वचनों का स्मरण हो आया। यद्यपि उसके पुत्र असुर होंगे, कि स्वयं भगवान के हाथों से मारे जाने का लाभ उठाएंगे। भगवत कृपा से उसे ये वचन स्मरण हो आए और उसके स्तनों से दूध की बजाय रक्त बाहर निकला। यह कई बार देखा गया है कि जब माता अपने पुत्रों के स्नेह से विचलित हो उठती है, तो उसके स्तनों से दूध बहने लगता है। यहाँ पर असुर की माता का रक्त दूध में नहीं बदल सका, वरन उसी रूप में बह निकला। रक्त ही दूध में बदलता है। दूध का पीना शुभ है, किंतु रक्त पीना अशुभ है। यद्यपि दोनों एक ही है, यही बात गाय के दूध पर भी लागू होती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो दीदी को याद आ गया कि अरे कश्यप मुनि ने श्राप दिया था। श्राप नहीं दिया था, उन्होंने घोषणा की थी कि आपके जो पुत्र हैं वो भगवान विष्णु के हाथों मारे जाएंगे। और फिर उसके स्तनों से रक्त बहने लगा दूध की जगह। तो भागवतम देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बहुत डिस्क्रिप्टिव है। इट्स लाइक वेरी पिक्टोरियल। और दूसरा चीज जो प्रभुपाद यहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ये कि जो दूध है गाय का, वो एक हिसाब से रक्त का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। बट उसको पीने में गाय को कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, लेकिन तो उसका दूध पीना बहुत उचित है, शुभ है। बट रक्त पीना बहुत अशुभ है। कहते हैं जिस भूमि पर आ, गाय का रक्त गिरता है वहां बहुत सारी आपदाएं आती हैं। इवन आज भी, खैर अभी तो मैं कलकत्ता में नहीं, जब जब कलकत्ता जाया था तो आप जैसे ही देखेंगे सियालदह में जाते ही अलग वाइब्रेशन दिखाई देती है सियालदह स्टेशन पे। एक बार याद है मैं सुबह सुबह मायापुर जा रहा था, तो वहां पे देख के जब करते समय भी अजीब सी वाइब्रेशंस लग रही थी।
ऐसा लग रहा है कोई भयानक भयावह जगह है। तो फिर मैंने बकलों से पूछा, मैंने बोले ये लोग डलिया में क्या लेके जा रहे हैं? फिर उन्होंने बताया कि गाय को काट के लेके जा रहे हैं, बड़े बड़े डलियों में उठा के, बांग्लादेश से बॉर्डर से उस पार लेके जाएंगे। सो दिस अराउंड 8-9 years बैक, 8-9 साल पहले। बट जहाँ जहाँ पे गाय का रक्त गिरता है वो भयावह जगह हो जाती है। तो वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो, अगर आपको आ, गाय से कुछ फायदा चाहिए तो उसका दूध पीजिए। मारने की क्या आवश्यकता है? इंडिया शायद प्रभु जी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ काउ है फॉर उस समय स्लॉटर। था, उस समय था, अब नहीं है। अब अच्छा। नहीं है, मतलब उस समय था। आ, और उसका रीजन ये था, हमारे एक सहदेव प्रभु ने पूरी एक बुक लिखी है। यानी ज्यादा पब्लिकली होना चाहिए, पर उसका नाम था वन इटालियन वुमेन। सी वाज द वन हु promoted it to be नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। और उसमें सिर्फ क्या थे, सिर्फ उसके इंस्ट्रक्शंस थे काउ स्लॉटर के ऊपर। वो पूरी बुक में वही है और कुछ नहीं है। हाउ शी हैज साइंड एंड टू प्रमोट बीफ प्रोडक्शन इन इंडिया, एनएस बीफ प्रोडक्शन इन इंडिया। तो वो एक ही औरत का किया हुआ इतना सारा काम था। अब नहीं है, उस समय था। सो दैट टाइम इट वाज लाइक। अभी तो बहुत जगह बंद भी हो गया है। तो एनीवे, दैट्स व्हाई वी नीड गुड किंग्स, गुड रूलर्स। यहाँ प्रभु जी गुजरात में अ, तो जैसे हम लोग फ्लावर्स खरीदते हैं ना भगवान के लिए, हम्म। साथ में तुलसी भी खरीदते हैं। यहाँ गुजरात में कहीं भी यू कैन नॉट बाय तुलसी, नो बडी सेल्स तुलसी। अच्छा। तो पता चलता है ऐसी छोटी छोटी बातों से कि कितना कल्चर था, रहा होगा पहले, मतलब अभी भी हम्म है हम्म लेकिन। हम्म इवन मैं सबसे बड़ा शौक तब हुआ था जब मैं गुजरात, हाँ, द्वारका वगैरह गया था। मैं देखा कि ट्रेन में मिल्क जा रहा है। तो मैंने ऑयल तो देखा था, यहाँ पे ट्रेन में मिल्क जा रहा है। फिर मैंने देखा कि गवर्नमेंट का कितना फर्क पड़ता है। एक जगह है जहाँ पर ट्रक में भर भर के गाय जा रही है, एक स्टेट ऐसी है, और एक स्टेट ऐसी है जहाँ पे गाय का दूध जा रहा है। सो इसलिए रूलर का बहुत फर्क पड़ता है, वट एवर रूलर इज देयर। यस, पूर्ण मुझे बता दी। एंड प्रभु टू सिमिलर सी चीजें, मतलब पुरी में मैंने देखा था कि मतलब सुबह सुबह जो भी, मतलब कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई स्कूटर पे जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, दे विल बाय फ्लावर्स फॉर देयर डीटीज। एंड हम्म चाहे आप बस में भी ट्रेवल कर रहे हो ना, वहां पे भी यू विल सी दे वुड हैव पुट जगन्नाथ और उसके नीचे उन्होंने तुलसी का प्लांट रखा हुआ है, यू नो, एट हम्म डैशबोर्ड ऑफ द हम्म बस। एंड हम्म दैट्स टू वंडरफुल। एंड उसको भी हर बंदा आपने पूजा पाठ करा होगा, मतलब फूल दे आर नेसेसरी, एंड तुलसी प्लांट तो होगा ही होगा, दिल की हम्म जगन्नाथ बस हो गए तो वो हमेशा रखेंगे। एंड दैट इज जगन्नाथपुरी। एंड इवन हमारे महाराष्ट्र में भी यू विल सी वेर एवर दिस विष्णु और कृष्ण जी का जो भी टेम्पल होगा, तो उसके बाहर लोटस फ्लावर्स जो हैं, तो वो हमेशा सेल हो रही रहती। तो वही मैं कह रहा हूँ, उस पर डिपेंड करता है एक्चुअली। पूरी हाँ। में देखिए, जो भी रहा हो उड़ीसा में, जो भी गवर्नमेंट्स रही हो, अब कोई लोग एक पार्टी को फेवर, दूसरे को फेवर करते हैं। बट वन थिंग आई हैव सीन, दे हैव बीन फेवरेबल टू जगन्नाथ। ऑलवेज जगन्नाथ इज ऑलवेज। हार्ट हार्ट ऑफ उड़ीसा। मैं भी रहा हूँ उड़ीसा में, क्योंकि 1.5-2 साल हम्म वहां पे। हाँ, वो लोग दे ईट फिश और ये सब है, बट हम्म। जहाँ जगन्नाथ की बात आती है, वो जगन्नाथ के सब फैन है। तो उसमें कोई बराबर। दो राय नहीं है। और वो भी वहां के हम बोल सकते हैं कि क्योंकि वो कल्चर क्या है, प्रतापरुद्र महाराज के टाइम से या उनके पहले के टाइम से, वो जो गजपति फैमिली पूरी आ रही है, हम्म। तो उन्होंने जो प्रभाव डाला है समाज पे, उसकी वजह से ये है। क्योंकि जब इंडिया पूरा मुगल रूल के अंडर था या फिर मुस्लिम रूल के अंडर था, तो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करके रखा उड़ीसा को। और जो जगन्नाथ सेंटर को उन्होंने बनाया है उड़ीसा को, उसका अब आज भी हम उसकी छवि देख सकते हैं। तो लोग कैसी भी रहे, कुछ कुछ, जहाँ मैं बाद में पढ़ाता था, कुछ कुछ इवन टीचर देवर लाइक ड्रंकार्ड, पर जगन्नाथ के नाम से पूरा उनका भाव बदल जाता था। शायद प्रभु जी वो ट्राइबल्स थे ना, वो ट्राइबल्स फॉलो करते थे ना, नील हम्म। नील हाँ, नील माधव में। नील माता सर। हम्म। तो इसलिए दे हैव दैट लव। यस, परास्पर। हाँ लाइक ये पूरी का मतलब बात आया तो लाइक आई वांट टू लाइक शेयर वन थिंग। लाइक इन लास्ट अप्रैल मंथ वी हैव ट्रैवल टू पूरी। सो वहाँ पर जो होटल में हम लोग थे, तो हम्म लाइक दे वर लाइक नॉर्मल पूरी रेसिडेंट ओनली, द हम्म रिसेप्शनिस्ट एंड ऑल। तो हम लोग
जस्ट पूछ रहे थे कि लाइक अभी हम लोग को वो लंच के लिए एक जगह से प्रसाद ऑर्डर किए थे, मतलब हम्म नॉर्मल इस्कॉन से प्रसाद ऑर्डर किए थे। हम्म तो फिर हम लोग बोल रहे कि हमारे साथ बहुत सारे डिवोटीज आए हुए थे, तो हम लोग ने पूछा कि कुछ जगह है क्या वो मैट वगैरह जिसमें हम लोग बैठ के प्रसाद ले सकते हैं। तो हम्म मैं वो मुझे बोला कि नहीं नहीं, ये श्री मंदिर का प्रसाद तो मैट में, हम मैट वी विल नॉट प्रोवाइड मैट, आपको नीचे बैठ के लेना पड़ेगा। तो ये मैंने पहले ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया था। तो उनको बहुत देर बाद मुझे समझ में आया कि वो पूरी का प्रसाद के बारे में बता रहे थे, इसीलिए वो हम्म मुझे मैट नहीं देंगे, वो नीचे बैठना पड़ेगा। तब मैंने कहा कि नहीं नहीं, एक्चुअली ये हम लोग मंदिर से, तब मैं सोचा कि ठीक है, अभी अभी ये बता रहे तो इसको भी हम लोग उस प्रसाद के हिसाब से हम लोग नीचे बैठ के लेंगे। फिर हम लोग ऊपर में जगह छत पर वो एक दो तीन मैट मिला, तो प्रभु जी और हम्म सबको दिया, और बाकी सबको वही नीचे। तो मैंने प्रभु को हम्म बता रहा था कि लाइक क्या उनका मतलब मन में इतना श्रद्धा है, लाइक कि मंदिर से प्रसाद आया तो लाइक नीचे बैठ के ही लेना है, कुछ मैट के ऊपर नहीं ऐसा। हम्म। सो लाइक मैं अरे भी वो छोड़िए। मैं आपको एक्सट्रीम बताता हूँ केसेस। पुरी में एक बार एनीवे हम लोग दूसरे जोन में जा रहे हैं। मैं कैंप कर रहा था अपने काउंसलर्स के साथ में। तो एक जगह हम लोग गए समुद्र के किनारे, और एक्चुअली स्पीकिंग वहां पे लोग दारू पीने के लिए आते थे। तो हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग वहीं पे वो कर रहे थे, कथा कर रहे थे। तो मैंने 2 3 बार देखा कि 3 लोग 4 लोग की टोली आ रही है, हाथ में बोतल लिए हुए। हम लोग को देख रही, बोले ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर वहां से जा रहे थे। फाइनली 2 3 घंटा हम लोगों ने कथा की, उसके बाद में एक पांडा वहां पे आया। और पांडा वाज एक्चुअली ड्रंक। हाँ। तो वो भी उसी के लिए आया था। बट उसने पूछा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हमने बोला कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु की कथा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अरे जगन्नाथ महाप्रभु, उनको आप समझ नहीं पाएंगे। और फिर वो जगन्नाथ की ग्लोरिफिकेशन उसने चालू कर दी। तो हमने कहा कि ठीक है, ये आदमी 4 8 वाली फॉलो नहीं कर रहा है, बट नशे में भी उसका डिवोशन जगन्नाथ की तरफ ही है। तो 10 15 मिनट हमने सुना। हमने कहा ये तो दारू नशा में इसकी ग्लोरिफिकेशन एंड होगा नहीं। तो 10 15 मिनट तक जगन्नाथ की स्तुति सुन के फिर हम लोग वहां से चले गए। सेम थिंग हैपेंड इन वृंदावन ऑल्सो। हम लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे। तो समहाउ क्या हुआ कि स्टार्ट हम लोगों ने इधर से कुसुम सरोवर से स्टार्ट किया था। और जब एंड किया तो रात का 1 या 2 बज गया था। तो कोई व्हीकल नहीं मिल रहा था उस समय, ये पुरानी बात है। तो सारे डिवोटी रोड पे लेटे हुए थे, कह रहे प्रभु अब नहीं चल पाएंगे। हम लोग पास में ऑटो स्टैंड में बोले हो गया गोवर्धन की परिक्रमा एक बार बस, और एक्स्ट्रा परिक्रमा नहीं होगी। आप बोलेंगे तो यहीं पे आप मच्छर भी काट रहे थे। मैं क्या बोले सर प्रभु जी पूरा खून भी पी जाएंगे मच्छर, तो हम चल चल नहीं सकते हैं। तो फिर एक डिवोटी बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वालों को लेके आया। वो ऑटो वाला भी पिया हुआ था। तो हमारे डिवोटीज भी बोले ऑटो में चढ़ जाइए और सब नरसिंह आरती गाइए। तो हम लोग को समझ में नहीं नरसिंह आरती क्यों बोल रहा है। फिर देखा वो ऑटो सांप की तरह चल रहा था, रोड का पूरा इधर से उधर। वो अपना ढूले ढूले गौरा चांद सब यहाँ वहाँ। तो हम लोग रहा था बस ऐसा ना हो वृंदावन में ही हमारा एंड हो जाए। तो उसके बाद में सब लोग उतरे फिर वहां पर। कहीं तो प्रसाद मिल रहा था, वहां पे रुके। तो हमारे डिवोटी उस प्रसाद के लिए गए वहां पे। कुछ डिवोटीज ने उसको समोसे दे दिए। वो समोसे देख के फिर से उसने बोला गया प्रभु जी हमारा मूड समझ गए हैं। तो समोसा लेके वो अपना दारू की बोतल खोलने लगा। तो डिवोटी बोले अब नहीं, अब मत पीना। तो बोले अरे प्रभु आपको पता नहीं इसमें कितना दम है, इसको हम एक बार पियेंगे, 1 मिनट में हम आपको बरसाना पहुंचा देंगे, 1 मिनट में आपको नंदगांव पहुंचा देंगे, 1 मिनट में यहाँ पहुंचा देंगे, पूरा ब्रजमंडल की वो जगह बताने और राधे राधे और ये वो अपना वो करने लगा। तो था नहीं सो के ठीक है कल्चरली वो हमारे वो अलग है, बट दे हैव सो मच डिवोशन। सो दैट इज देयर, वो उनके ब्लड में फ्लो हो रहा है। और नशे में अगर जो भी बात निकलती है वो एकदम सच्ची निकलती वही है। वही। तो, मतलब भगवान उनके हृदय में बसे हाँ बस बस। हैं। तो अगर कुछ और भी कर रहे हो देवरे फोर्थ प्रिंसिपल ऑल्सो, भगवान ही मुंह से बाहर निकलते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। वनिष्ठासु समायासु भूयश्चाव्रज केशवम
रुसोपे गुह्य मानो मुम तदर्से अवस्थितम बहि। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है, तो वो एक बार फिर से भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रौंद देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपने पांवों से भरकर उनको जकड़ लेना चाहा। तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने भगवान को अपने बाहुपाश से बाहर खड़े देखा। तो इस श्लोक में भगवान को केशव कहा गया है, क्योंकि वह सृष्टि के प्रारंभ में केशी असुर का वध किया था। कृष्ण का नाम केशव भी है। श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल है। ब्रह्म संग्रह गीता में इसकी पुष्टि हुई है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद समस्त कारणों के कारण है, और जो एक साथ ही विभिन्न अवतारों तथा अंशों में विद्यमान रहने वाले हैं। अश्विन हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आंकने का प्रयत्न करता रहता है, यह सोचकर कि वो अपनी भौतिक शक्ति से अपनी सीमित बाहों के भीतर भगवान को जकड़ सकेगा। उसने अपनी बाहों में उन्हें भरना चाहा। उससे यह ज्ञात नहीं था कि भगवान महान से महानतम और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। कोई भी व्यक्ति न तो उन्हें बंदी बना सकता है, न अपने वश में रख सकता है, किंतु आखिरी व्यक्ति सदैव भगवान की लंबाई चौड़ाई मापने का प्रयास करता रहता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विराट रूप धारण कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने भक्तों के पूज्य विग्रह के रूप में उनके डिब्बे में बंद हो सकते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो भगवान की मूर्ति को छोटे से डिब्बे में रखते हैं और जहां भी जाते हैं उसे अपने साथ ले जाते हैं और प्रतिदिन प्रातः काल में डिब्बे में रखे भगवान की पूजा करते हैं। श्री भगवान केशव या कृष्ण हमारी गणना के किसी माप से बंधे हुए नहीं है। वे अपने भक्त के साथ किसी भी उपयुक्त रूप से रह सकते हैं, किंतु आसुरी क्रियाकलापों द्वारा उनको पा सकना कठिन है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो फिर उसने क्या किया, हिरण्याक्ष ने भगवान को अपने बाहों में जकड़ के मारने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसने उनको जकड़ने का प्रयास किया, उसने देखा भगवान बाहर है। और कारण क्या है? कारण ये है कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं। वो बाहों के अंदर पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी बाहर ही रहेंगे। तो क्योंकि भगवान सर्वव्याप्त हैं, उनको आप कैसे जकड़ सकते हैं? आपके सोचने से पहले वो बाहों के अंदर थे और बाहों के बाहर भी थे, अभी भी अंदर है, अभी भी बाहर है। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान किसी भी टाइम स्पेस हम चीजों से बंधे हुए नहीं हैं। इसलिए भक्त लोग, कई भक्त लोग हैं जो जैसे आपने सुना होगा हाय हाय ब्राह्मण, वो तो गले में कैरी करके रखता था भगवान को। जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो ब्राह्मण आता है ना, हाय हाय करता है, एनीवे चाइल्डहुड पास टाइम्स में आती है। तो वो हमेशा गोपाल मंदिर करता रहता था, और वो ब्राह्मण हमेशा भगवान को अपनी जो डीटी है उसको गले में रखता था। और डीटी बहुत छोटी है। एक मैंने फोटोग्राफ देखी थी राधानाथ महाराज की, इस तरह से पकड़े हुए हैं, इतनी छोटी डीटीज, वेरी स्मॉल। तो प्रभुपाद बताते हैं ऐसे ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो डीटीज को सब जगह कैरी करके लेके जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो इसलिए भगवान किसी भी स्पेस और टाइम से बंधे हुए नहीं है। वो जैसे भी किसी भी रूप में आ सकते हैं, मतलब डीटीज के रूप में, और भगवान के भक्तों की सेवा ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, यस सुमे चैतन्य। हरे कृष्ण प्रभु। तो जी, ये जो डीटीज कैरी करने का है नाउडेज, ये बहुत प्रेवलेंट हो गया। मेनी पीपल कैरी, लड्डू गोपाल को कैरी करते हैं हम्म तो वो बास्केट में। हम्म Many of them have that little माने they might be having devotion, but माने वो एक्सटर्नली थोड़ा वो देख के लगते हैं, थोड़े सहजियाई टाइप के लगते हैं। हम्म तो वो मैंने इज दिस व्हाट प्रभुपाद इज एम्फसाइजिंग ओवर हियर कि मैंने, क्योंकि मैं कहीं पे सुना था कि वो जो वैसे उन लोग लड्डू गोपाल कैरी करते वो दैट इज नॉट प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड। हम्म एक्चुअली मेन थिंग इज योर रूल्स हैव टू बी इंटैक्ट। तो रूल्स इंटैक्ट होने चाहिए। रूल्स इन द इंटैक्ट इन द सेंस के अभी आप मान लीजिए लड्डू गोपाल को लेके जा रहे हैं, लड्डू से ट्रेन में भी जा रहे हैं, पहले आप सीट को प्यूरिफाई करो, वहां में प्रॉपर कपड़ा रखो, लड्डू गोपाल को विराजमान करो, अपना पूरा आचमन करिए आप, और फिर आप प्रॉपरली उसको उनको भोग लगाइए, तुलसी वगैरह रख के, मंत्र वगैरह पढ़ के, वो सब।
सो देयर रूल्स एंड रेगुलेशन दैट हैव टू बी फॉलोड। तो पहले भी जब लोग कैरी करते थे तो कैरी करते थे उसको ध्यान रखते थे। इवन लोग इतने स्ट्रिक्ट थे कि जैसे हाय ब्राह्मण का जिसके हम लोग भाषण बता रहे हैं, वो आ, इतने आराम से कुकिंग करने के लिए भी तैयार नहीं था, वो भी किसके यहाँ पे, जगन्नाथ मिश्रा के यहाँ पे। कि उस समय पता नहीं था कि ये भगवान का ही घर है। बट क्यों हेजिटेट कर रहा था वो? इसलिए हेजिटेट कर रहा था क्योंकि आप कहीं भी अन्न लेते हैं तो कॉन्शियसनेस अंदर आती है। सो ही वॉज हेजिटेटिंग, तो वो बोले थे कंदमूल कुछ दे दीजिए, पर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बनाने का प्रयास किया, ही ट्राई टू प्रिपेयर। तो वो सब जगह भिक्षा नहीं मांगते थे ऐसे सन्यासी लोग। उन्हीं घरों में भिक्षा मांगते थे जहां पर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, और जहां पर आपका बिना प्याज लहसुन का भोग लगा के भोग लगाया जाता है, जहां पर उन्हीं घरों में मांगते थे और फिर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते थे। तो वो दैट इज द वे ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड, वो तरीका है भगवान की पूजा करने का। उसमें भी डीटीज बहुत बड़ी नहीं होती हैं। अगर डीटीज बहुत बड़ी हैं तो जनरली इट्स 9 इंचेस, 9 इंचेस और 12 इंचेस, ऐसी कुछ है, कुछ मेजरमेंट है। मेरी डीटीज उससे छोटी है। तो एनीवे, तो वो डीटीज को कहते हैं कि उनको आप मूव कर सकते हैं। जैसे मंदिर में भी जो हमारे मुख्य विग्रह हैं, जो बड़ी बड़ी विग्रह हैं, उनको हम करी मूव नहीं करते हैं। तो उत्सव विग्रह है, उत्सव विग्रह को यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं। तो एक प्रैक्टिकलिटी वाली बात भी है कि अगर वेट ज्यादा है तो आप कैसे लेके जाएंगे। और दूसरा बात क्या है कि उनके रूल्स अलग है। तो अगर कोई श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि के अनुसार फॉलो कर रहा है, दैट इज ओके, अदरवाइज इट इज नॉट ओके। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरत्न विधि में ना एकांत हरिर भक्तिर उत्पाद विकल्पते। तो श्रुति स्मृति पुराण के अलावा जो ऐसी भक्ति करी जाती है वो उत्पाद है, वो भक्ति नहीं है। अनलेस अंटिल कोई एकदम रागानुगा का भक्त है तो वो बात अलग होती है। जैसे आप देखेंगे कि कई बार धामवासी कुछ लोग होते हैं जिनका नेचुरल डिवोशन होता है, उनके लिए भगवान माइंड नहीं करते हैं। बट इन जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। ब्रजवासी तो बहुत ये मतलब कैजुअल। हाँ, उनका देखिए अलग है, वही, मगर उनका लेवल अलग है। जैसे आज भी अगर आप ब्रज में अलग जगह जाएंगे तो उस एरिया के हिसाब से उनका मूड है। गोवर्धन के आसपास फॉर देम गिरिराज द सुप्रीम लॉर्ड। अगर आप नंदगांव के कुछ एरियाज में जाएंगे वहां बोलेंगे दाऊ जी, वो दाऊ जी को भगवान मानते हैं। तो वो अलग लेवल के डिवोटीज हैं। बट इन जनरल लोगों को श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि का को फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, सुमेश तनपु। So Pralji, मैंने I'm talking about like जो लोग like लोग लेके घूमते हैं एंड ऐसे अपना प्लेट से ऑफर करते हैं, वो मुंह देखिए, के वो साथ मैं कह रहा हूँ, उसका वो ना अगर आप उसका चीज़। वो बात करेंगे तो उसमें कॉम्प्रोमाइज का कोई एंड नहीं है। इवन मैंने हम्म उन ऐसे लोगों को देखा है जो ओनियन गार्लिक में खाना बना के और वो भगवान को ऑफर करते हैं। हम्म तो अब भगवान थोड़ा ना वो सब खाएंगे, वो तो बदबू हम्म से ही भाग जाएंगे वहां पे। हम्म तो उसका कोई एंड नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इफ दे आर नॉट फॉलोइंग स्क्रिप्चर देन दैट इज नॉट प्रॉपर। हम्म तो गॉट वैसे, इट Pralji। को मैं यूपी में रहा हूँ, मैंने बचपन से कैसे कैसे लोग देखे हैं, वो आप उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। Yes Pralji। इवन वन पर्सन वाज सो ऑफेंसिव, वो बीड़ी पीता था तो वो भगवान को बीड़ी ऑफर कर देता था। तो उनके हनुमान जी की ड्यूटी थी, वो हनुमान जी के मुंह में बीड़ी लगा देते थे, बोले पहले हनुमान जी पियेंगे फिर हम पियेंगे। तो ऐसे ऐसे हनुमान प्रसाद। हाँ। तो ऐसे ऐसे वही मैं कह रहा हूँ। तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है जैसे लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बट भगवान वहीं ग्रहण करते हैं जहाँ पे चीजें एटलीस्ट वैदिक साधना भक्ति तो हो, वैदिक मतलब विधि विधान के साथ में। लव तो प्रेम तो बहुत दूर की बात है। हम्म और कई बार लोग ऐसे फैशन बना के रखते हैं ना, फैशन क्या है, अभी लड्डू गोपाल का मौसम चल रहा है तो लड्डू गोपाल को लेके चल रहे हैं। कभी मौसम बदल जाएगा तो फिर वो अपना गणेश जी को ले आएंगे। फिर मौसम बदल जाएगा तो फिर वो पता लगा के आ, दुर्गा जी को लेके आ गए। तो वो लोग हम्म वो सीरियस नहीं है। इवन आपने क्राउड में देखा होगा, सेम लोग थे एक समय जो पहले आसाराम बापू को फॉलो कर रहे थे। अभी हाँ। आसाराम बापू का जमाना चला गया तो फिर उसके बाद में फिर वो कृपालू महाराज को फॉलो करने लगे। अभी कृपालू महाराज का वो फैशन खत्म हो गया तो अभी रिसेंटली क्या नाम था इनका, जो राधा कुंड वाले हैं,
तो उनको फॉलो करने लगे हैं। अभी उन्होंने बोल दिया है कि नहीं नहीं नहीं, अब हम पब्लिक अपीयरेंस में नहीं आएंगे, तो अभी वो कोई नया ढूंढ रहे हैं, सम न्यू पर्सन इज बिकमिंग पॉपुलर। तो ये इन लोगों के लिए बेसिक चीज़ है कि वो लोग स्ट्रिक्टली कुछ फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो जहाँ भी आराम से चीज़ें मिल जाती हैं वो लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। Yes, true. Thank you, Prabhu. थैंक यू। मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वज्र सारेरधोक्षजः करेणाकर्णमूलेऽहं यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्ण। तब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, तो भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपट्टी में उस तरह थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था। शास्त्री भगवान को यहाँ अधोक्षज अतः समस्त गणनाओं से परे कहा गया है। अक्षज का अर्थ है हमारे इंद्रियों की माप, अधोक्ष का अर्थ है हमारे इंद्रियों की माप से परे है। हरे कृष्ण। हम्म। तो यथा त्वाष्टा मरुत्पति, जिस तरह से वृत्तासुर को इंद्र ने मारा था। अब हालांकि वो एनालॉजी इज नॉट लाइक इक्वल्ड, बहुत कम था। वो तो वृत्तासुर ने किसी तरह से इंद्र को छोड़ दिया था क्योंकि वो मरने के लिए तैयार था। तो अब इन लोग कथा पढ़ेंगे बाद में। और समहाउ इंद्र किसी तरह से डिस्करेज होने के बाद में, जब वो डिस्करेज हो गया तो वृत्तासुर उसको एंकरेज करने लगा कि आओ मुझे मारो। तब जाके इंद्र मार पाता है। और वो भी इंद्र को 1 साल लगता है वृत्तासुर का गला काटने में, 1 फुल ईयर। तो उस हिसाब से हम देखेंगे एनालॉजी अप्रोप्रिएट नहीं है, बट हाँ, कि जिस तरह से उतने महान राक्षस को इंद्र ने मारा था, उसी तरह से भगवान बड़े आराम से, और हो सकता है सुखदेव गोस्वामी ने वो कंट्रास्ट दिखाने के लिए ये एग्जाम्पल दिया है कि जब इतना भयंकर असुर होता है तो उसको मारना आसान नहीं होता है। तो इतनी दिक्कत के बाद में इंद्र ने उसका वध किया वृत्रासुर का, और भगवान बड़े आराम से मार रहे हैं। तो पहले इतना भयंकर युद्ध किया कि सारे देवता लोग भयभीत थे, अरे भगवान क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और फिर भगवान ने क्या किया, उसके कनपट्टी पे जोर का थप्पड़ मारा या मुक्का मारा। तो नॉर्थ इंडिया में बड़ा फेमस है, जब गुस्सा आता है तो लोग क्या बोलते हैं, इतनी जोर से कनपट्टी मारेंगे तो मर जाओगे। तो मुझे लगता है वो यहीं से आया होगा, क्योंकि वराहदेव ने मारा था इसलिए। अब देखते हैं कि वो आराम से मर जाता है। सा आहतो विसृजिता सा आहतो विसृजिता ही अवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः विशीर्ण बावा अंग्रिशिरोरु आपतत आपतत यथा नगेंद्रो लुढ़ितो नभस्वता। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। श्री कृष्ण। सर्वजेता भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया था, किंतु उसे असुर का शरीर चकराने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आई, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए, और वह अंदर से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। तात्पर्य, भगवान को किसी भी बलवान असुरों के हिरण्याक्ष मत मारने का में एक भी क्षण नहीं लगता। ये चाहते कि हिरण्याक्ष को बहुत पहले मार डाल दे, किंतु वे उस असुर को अपना पूरा माया जाल दिखाने के लिए छोड़े रहे। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कोई इंद्रजाल से ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति से अथवा भौतिक शक्ति से भगवान की समता नहीं कर सकता। उनके एक संकेत से हमारे सारे प्रयास निष्फल हो सकते हैं। उनकी शक्ति जो कि अनुमान के परे है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इतनी प्रबल है कि समस्त आसुरी चालों के बावजूद भगवान की इच्छा होते ही एक ही चांटे से उस असुर की मृत्यु हो गई। हरे कृष्ण। हम्म। तो उस तरह से एक थप्पड़ भगवान ने मारा, उसकी आंखें बाहर निकल आई, हाथ और पैर बाहर उसके निकलने लगे, बाल यहाँ वहां पर बिखरने लगे। और उस तरह से घूमता घूमता वो उसी तरह से गिर पड़ा। नगेंद्रो ललितो नभस्वता, जिस तरह से बड़ा सा पेड़ उखड़ के गिर जाता है, उस तरह से वो गिर पड़ा। तो ये हम बहुत अमेजिंग चीज देखेंगे
कि कई बार असुर लोग इतने शक्तिशाली दिखाई देखते हैं, लगता है कि ये कभी मरेंगे ही नहीं। जैसे यहाँ पे इतना शक्तिशाली असुर जो गर्भोदक सागर में जाके, जिससे ब्रह्मा जी भी भयभीत रहते हैं, वहां पे जाके पृथ्वी को छुपा रहा है, भूदेवी को छुपा रहा है। और क्या क्या ऐसे शस्त्र है, माया जाल है उसके पास। लेकिन भगवान फिर जब मारते हैं तो बड़े आराम से मार देते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कृष्ण की लीला में भी कंस इतना शक्तिशाली था। अगर उसका चैप्टर, अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे गर्ग संहिता से, लगेगा कि ये तो अजय है। समहाउ भागवतम में, क्योंकि ऑलरेडी 90 चैप्टर्स हैं, सुखदेव गोस्वामी ने ज्यादा प्रशंसा नहीं की है उसकी, कंस की। लेकिन कंस बहुत शक्तिशाली था। जो भी अघासुर, बकासुर, पूतना, इन सबको उसने कुश्ती में हराया था। कुवल्लपीड़, जिसके पास स्वयं 1000 हाथियों का बल था, कुवल्लपीड़ जिसको भगवान ने मारा था एंड में, उसको, वो एक्चुअली हाथी था इसका, आ, जरासंध का। और जरासंध जब विश्व विजय के लिए निकला था, तो जब वो मथुरा में आया यमुना के किनारे, तो यमुना के किनारे उसका कैंप लगा हुआ था। और बहुत सारे हजारों सैनिकों ने उसको बांध के रखा हुआ था, कुवल्लपीड़ को। लेकिन कुवल्लपीड़ सडनली बिदक गया, उसने सारी चेन्स तोड़ दी, सब लोगों को यहाँ वहाँ बिखेर दिया, सैनिकों को। और वो मथुरा शहर में प्रवेश कर गया, नगर में। और जब वहां प्रवेश किया तो वहां पे कंस छोटा सा बच्चा था, मतलब टीनेजर रहा होगा। और वो बड़े बड़े पहलवानों को हरा रहा था मल्लयुद्ध में। तो जब कुवल्लपीड़ वहां पहुंचा, तो कुवल्लपीड़ को देख के ही वो सारे के सारे आ, पहलवान भाग गए वहां से। लेकिन कंस ने क्या किया, कंस ने कुवल्लपीड़ की सूंड पकड़ी, इस तरह से उसको घुमाया और हवा में फेंक दिया। और वहां पे अपनी चेयर में आराम से रिलैक्स होके बैठा हुआ था जरासंध। अब जरासंध ने जब ऊपर देखा, बोले ये क्या आ रहा है, देखा कुवल्लपीड़ है। और कुवल्लपीड़ उसके सामने आके गिरा। तब जरासंध ने बोला, अरे बाप रे, हम जिस नगर में हमला करने जा रहे थे वहां का राजा इतना शक्तिशाली है। तो उसने सोचा कि इससे हम लड़ नहीं सकते, तो इसे संधि कर लेते हैं। इसलिए जरासंध ने अपने जो दो बेटियां थीं, रिद्धि और प्राप्ति, उनका विवाह कंस के साथ कराया। तो कंस इतना शक्तिशाली था। और उस कंस को भगवान ने कैसे मारा, स्टेज से उठा के नीचे पटक दी, उसी से मर गया था वो। स्टेज से नीचे पटकने से ही मर गया। तो कंस का समझ में आता है, कंस ने देवकी के पुत्रों को पैर से पकड़ के उस शिला पे पटका था, और जिससे मृत्यु हुई थी। तो कंस इतना शक्तिशाली, पटकने से मर गया, वो मर गया उससे। हालांकि कुछ आचार्य लोग बोले थे भगवान ने मुक्के से भी प्रहार किया, लेकिन भागवतम के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ पटकने से ही मर गया। और इसी वजह से जो मथुरावासी थे उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कंस मर गया है। फिर भगवान ने पूरे अरीना में उसको घसीटा और बोला कि देखो, तुम्हारा राजा मर चुका है, वो जिंदा नहीं है, वो बेहोश नहीं हुआ है। बड़ी देर में उनको विश्वास हो गया, हाँ भाई कंस मर गया। तो उस तरह से जब लोग आसुरिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, तो कई बार लगता है कि अरे भाई, इनको कोई मार नहीं सकता, इनका कोई अंत नहीं कर सकता है। लेकिन दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं है। काल का प्रभाव आता है, बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो धराशायी हो जाते हैं। कब होते हैं, कैसे होते हैं, पता नहीं चलता है। इवन नॉर्मली हमने देखा हुआ है। छोटा था तो कुछ सालों के लिए हम लोग एक प्लेस में रहे थे, सदर्न यूपी में। तो वहाँ का जो लोकल एमएलए का लड़का था, ही वॉज अ टायरेंट। कभी भी किसी को भी मार देगा, किसी भी लड़की को उठा लेगा, मतलब लग रहा था कि इसका कोई कुछ कर नहीं सकता है। फिर उसके एक रिश्तेदार ने उसको गोली मार दी, मर गया। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मर गया है। तो इसलिए जब मृत्यु आती है, कैसे आती है, लोगों को पता नहीं चलता। सो लॉर्ड वांटेड टू शो दैट कि हाँ, इतना शक्तिशाली व्यक्ति है, बट मैं आराम से उसको मार सकता हूँ। चलिए। स्थितोषयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदंष्टं परिदष्टदच्छदम् अजादयो वीक्ष्य सश्मसुर अगा आगत अहो इमं को नु लभेत संस्थितिम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। उस स्थान भूमि पर लेटे
भयावने दांतों वाले तथा अपने होंठों को काटते हुए असुर को देखने के लिए ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। उसके मुखमंडल का तेज अब भी अमलिन था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, ओह, ऐसी भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है। तात्पर्य, यद्यपि असुर मर चुका था, किंतु उसके शरीर का तेज कम नहीं हुआ था। वो यह अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि जब कोई मनुष्य या पशु मरता है तो उसका शरीर तुरंत पीला पड़ जाता है, धीरे धीरे तेज घट जाता है और सड़न होने लगती है। किंतु यहाँ यद्यपि हिरण्याक्ष मर चुका था, किंतु उसके शरीर का तेज घटा नहीं था, क्योंकि भगवान ने उसके शरीर का स्पर्श किया था। शरीर का तेज कभी तभी तक बना रहता है जब तक आत्मा उपस्थित रहता है। यद्यपि असुर के शरीर से आत्मा प्रयाण कर चुकी थी, तो भगवान द्वारा शरीर स्पर्श किए जाने से उसका तेज कम नहीं हुआ। व्यष्टि आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न है। यदि कोई अपना शरीर छोड़ते समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखता है, तो निश्चय ही वह भाग्यशाली है। अतः ब्रह्मा आदि देवों ने उस असुर की मृत्यु की प्रशंसा की। हम्म। तो इस तरह से ब्रह्मा आदि सारे देवता उसकी प्रशंसा करने लगे, क्योंकि अभी भी उसका शरीर कैसा था, वो देदीप्यमान था, उसमें शक्ति दिखाई पड़ रही थी। हाँ। और आ, ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि भगवान ने उसका वध किया था। और दूसरी बात, आज भी हम हिरण्यक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। सो इट वाज लाइक एग्जाम्पलरी डेथ। ऑफ कोर्स फॉलो करने वाला एग्जाम्पल नहीं है, नहीं फॉलो करने वाला एग्जाम्पल है, लेकिन इसीलिए सब लोग प्रशंसा कर रहे थे, वाह क्या मृत्यु है। यस यस परास ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु। तो जी यहाँ पर जो पर्पस में लिखा है, लाइक when somebody uh, met death, so body becomes pale. So I have seen many people that just after death happened. So it's actually very clear from this sentence that I have witnessed that thing, that body become pale. So like, but at the same time, like here it is mentioned that since Lord has touched the body, therefore the body dead body of Hiranyaksha is not pale. So in normal in human being also they have like soul is there and super soul is also present. So at the time of death, soul leaves the body. So what is happening for the super soul? नहीं, सुपर सोल इसी सुपर सोल इज ऑलरेडी एवरीवेयर। वही मैं कह रहा हूँ, कई बार भक्त लोग उसको स्पेस टाइम के डोमेन के अंदर देखते हैं। जैसे आप जहां बैठे हैं, आप थोड़े से हिले, अभी मेरे से बात करते करते भी हिले हुए हैं, तो जो आपकी प्रीवियस पोजीशन है वहां पे परमात्मा थे क्या? थे या नहीं थे? Yes, नेक्स्ट sir. पोजीशन में वहां भी परमात्मा थे। आपके हृदय में भी एक परमात्मा है। आपके परमात्मा ने उस परमात्मा को डिस्प्लेस किया या फिर सेम थे? Express किया. कोई डिस्प्लेस नहीं है, इज एवरीवेयर। Okay. तो ऐसा नहीं कि ये परमात्मा को डिस्प्लेस करके नए परमात्मा आ जाते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। परमात्मा इज ऑल परवेडिंग, ही इज एवरीवेयर इंक्लूडिंग अवर हार्ट। ही इज एवरीवेयर इंक्लूडिंग अवर हार्ट। और ऐसा नहीं वो सिर्फ हार्ट में ही है, वो सब जगह है, पूरे बॉडी में है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि अंगुष्ठ मात्रम अमलम, अंगूठे के साइज के है, सो दैट इज जैसे डिपिक्शन, दैट इज जैसे डिपिक्शन। क्योंकि फिर वही कुछ डिवोटी पूछ लगते हैं, अंगुष्ठ मात्र अमलम, सांप का तो हाथ होता नहीं है, तो उसका मेजरमेंट कैसे होता है? सांप का हाथ नहीं होता है ना, तो उसको कैसे बोलेंगे अंगुष्ठ मात्र अमलम? क्या अंगुष्ठ मात्र अमलम सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए नहीं है? सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर फिगरेटिव इन द सेंस के इसका मतलब क्या है कि परमात्मा इज वेरी स्मॉल, ही इज इन द रीजन ऑफ हार्ट, बट दैट डजंट मीन कि इन एवरी सेल देयर इज नो परमात्मा। हर सेल के अंदर भी परमात्मा है ना, तभी तो वो सेल फंक्शनल है। हर अणु में परमात्मा है, इसलिए हर एवरी एटम इज वर्किंग। सो इन दैट सेंस परमात्मा इज ऑल परवेडिंग, एंड फॉर अस पर्सनली ही टेक्स केयर ऑफ एज ए विटनेस, अपदृष्टा अनुमंता वर्ता भोक्ता महेश्वरा, वो सब फंक्शंस कर रहे हैं
इसलिए कई बार हम लोग फिगरेटिवली क्या बोलते हैं कि हाँ, हमारे हृदय में एक परमात्मा है जो सटल बॉडी के साथ में अलग अलग बॉडीज में ट्रेवल करते रहते हैं। तो उस तरह से हम लोग बोलते हैं। बट इन जनरल होता कैसा है कि परमात्मा इज ऑल परवेडिंग, वो सब जगह है। उनको फिजिकली यहाँ वहाँ मूव करना, डिस्प्लेस करना, प्रीवियस परमात्मा को नए परमात्मा को डिस्प्लेस करना, वो सब की वैसी जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है पलाश भाई? Yes. प्रभु जी, मुझे हाँ। मेरे एक प्रश्न करना है। योगानंद जी, हम्म। परमहंस योगानंद जी जब उन्होंने समाधि ली, तो हम्म। he had already declared previous before taking the samadhi on the previous day only that he would be leaving his body. And next day he called all his disciples and then he gave a lecture and then he prayerfully left his body. और जैसे बोलते हैं गीता में कि जैसे कपड़ा ऐसे अगर छोड़ दिया जाए, falls just like हम्म। that, his body fell. And then his body did not decompose or it remained fresh even after many days. हम्म। तो मतलब is it defying the laws of material nature? मतलब हाँ देखिए, कुछ कुछ हद तक इवन योगीज और योगिक पद्धतियां भी आ नेचर, मेटल नेचर को काफी हद तक डिफाई करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बहुत, ये सडनली स्पेशल केस है क्योंकि भगवान ने टच किया था। बट दैट डजंट मीन कि और जगह और पद्धतियां काम नहीं करती हैं, चीजें काम नहीं करती हैं, करती हैं, काम करती हैं। सो परमहंस योगानंद ही वुड प्रमोट मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा, कृष्ण मेडिसिन वगैरह सिखाते थे। हालांकि उनकी सारी टीचिंग्स से हम लोग उतना सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि जहाँ तक फोर प्रिंसिपल वगैरह की बात आती है वो इतने स्ट्रांग नहीं है उसके बारे में। ही इज नॉट लाइक, बट पर्सनली ही मस्ट बी फॉलोइंग, पर्सनली वो फॉलो कर रहे होंगे इसलिए उनको वो स्थिति प्राप्त हुई। और दूसरी बात हमको पता है कि जनरली कलयुग में हर कोई वो नहीं कर सकता है। 99.9999% लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत रेयरली कोई कुछ ऐसा कर सकता है। तो इसलिए हम लोग उसको प्रमोट नहीं करते हैं। जब मैं रांची में प्रीचिंग कर रहा था, रांची में जो रोड था वो उन्हीं के नाम पे, उन्हीं उनका मेन सेंटर वहीं पे था रांची में। और बहुत सारे जो बच्चे थे वो पहले से ऑलरेडी उनको फॉलो कर रहे थे। सो वी हैड अ ग्रेट स्ट्रगल इन प्रीचिंग टू देम। उसमें से एक लड़का था, वो तो हम लोग की वॉइस में भी आया, वो उसने प्रोग्राम से अटेंड किए। बट देन ही वाज सो mesmerized with योगिक प्रोसेस, वो सब छोड़ छाड़ के हिमालय चला गया। उसके बाद मुझे पता नहीं अभी क्या हुआ उसका। तो इस तरह से वो बाकी पद्धतियां अभी काम करती है, ऐसा नहीं काम करती है। इवन आपने जनरली भी देखा होगा, जनरली जो लोग योगा प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनकी एज पता नहीं चलती है। तो इवन दे में लाइक 50 55, वो दिखाई ऐसे पड़ते हैं जैसे 18 साल 20 साल के हैं। आप उनको वो एज देख के पता नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें प्रमाणिक हैं क्योंकि शास्त्रों में दी हुई है, तो ये काम करती है। हाँ मतलब म्यूटेड है। प्रभु जी, जैसे भगवान ने शंकराचार्य को भेजा, बुद्ध भगवान को भेजा, ऐसे अलग अलग समय पे जो जैसी जरूरत थी वैसे भेजा, वैसे ही मैं भी जब परमहंस आए और वेस्ट में भी गए, he did not promote Sanatan Dharma the way Srila Prabhupada promoted, but हम्म। but at least he introduced an anga and a limb to the Western सी world. लाइक दैट, दैट्स आई एम सेइंग, लाइक दैट मेनी पीपल आर देयर, जस्ट एक दो नहीं है। हाँ हाँ, नहीं। ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग पड़े हुए हैं। तो हम्म ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग सक्ता विष अवतार हैं, वैसा नहीं है। इट्स हम्म नॉट लाइक दैट। जैसे हम्म। शंकराचार्य के पूछने वाली ये काफी स्पेशल है कि पद्म नहीं पुराण नहीं, में आई एम दिया नॉट हुआ। सेइंग कि ही इज, हम्म। मतलब कंपैरिजन हम्म। नहीं कर रही हूँ मैं, हम्म। लेकिन सच पीपल आर आल्सो नीडेड, मतलब दैट इज व्हाट आई एम। हाँ हाँ। सी इसलिए हम लोग एक रेल में, जैसे हमारा भक्त भी हैं, भक्त में 4 संप्रदाय हैं। अब 4 संप्रदाय में भी हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं। फिर गौड़ीय वैष्णव में भी हमारा कुछ एक मूड है प्रीचिंग का जो इस्कॉन का, जो गौड़ीय मठ से अलग है। तो इस तरह से हमारी एक स्पेशल पोजीशन है, देन वी आर पार्ट ऑफ द एंटायर फैमिली, अगर हम लोग ऐसे धीमे धीमे एक्सपेंड करेंगे तो। और ऐसे लोगों की भी जरूरत है इन द सेंस के, क्योंकि अगर सनातन धर्म रहेगा तो फिर हम लोग भी सर्वाइव करेंगे। हम लोग इंटरडिपेंडेंट है। तो उस तरह से चीजें हैं।
इसलिए हमारा रोल भी कैसा होना चाहिए, हमारे पास एक ओवरव्यू होना चाहिए और एक जिसको हम लोग बोल सकते हैं पर्सनल, इसको हम लोग बोल सकते हैं, आई वोंट से ओबीडियंस, कौन सा वर्ड यूज करें, लॉयल्टी। हाँ, एक पर्सनल chastity। लॉयल्टी चैसिटी होनी चाहिए अपने आचार्य के प्रति। हम्म, तो ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड है। जैसे मेरे लिए भक्ति करना बहुत आसान क्यों था, क्योंकि बचपन से मैंने सुपर चीजें देखी हुई है। तो इसलिए जब डिवोशनल सर्विस एक्चुअली जब पहली बार गया था, सिर्फ 4 घंटे का मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था कोटा में 2001 में। तो 2001 टू, हाँ टू की बात है शायद, यस 2002 की बात है। तो उस समय एक डिवोटी ने 4 घंटे का प्रोग्राम दिया था एंड डायरेक्टली ही वाज डायरेक्टली स्पीकिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। पर जब मैंने वहां पे देखे कि ये लोग प्रभुपाद के परपोर्ट से उन्होंने मत्स्य मत्स्य पुराण से कोट किए हुए हैं, आ, स्कंद पुराण से कोट लगाए हुए हैं, बहुत सारे कोट्स लगाए हुए थे। तब मैंने देखा कि अरे भाई ये लोग तो वैदिक स्क्रिप्चर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। एंड देन इमीडिएटली एक्सेप्टेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो मुझे कोई सिस्टमेटिक वो प्रोसेस से नहीं जाना पड़ा। और उसका एक रीजन क्या था कि बचपन से वो देखा हुआ था। बद्रीनाथ केदारनाथ जब मैं गया था, मैंने अपनी आंखों से वो योगी देखे हुए हैं जो गंगोत्री यमुनोत्री की बर्फ को तोड़ के वहां पर समाधि लगा के बैठे हुए थे। जिस रात पे हम लोग रुके थे केदारनाथ में, वहां पे स्नोफॉल हुई थी। और सुबह सुबह जब हम लोग केदारनाथ के दर्शन करने गए तो मैंने खुद देखा हुआ है कि वहां पे योगी लोग थे जो गले तक बर्फ कवर करके बैठे हुए थे। तो वो देखा तो मैंने समझ में आया कि नहीं, ये नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है। इतना मुझे समझ में आ गया था कि हाँ वैदिक स्क्रिप्चर्स आर वेरी पावरफुल, और वेदों में जो चीजें दी हुई है वो सुपर नेचुरल है। साइंस कहीं भी उसके पैरेलल में नहीं है। तो इसलिए भक्ति करना आसान हो गया। तो इसलिए हमको उन सब वो एनवायरनमेंट की, वो एम्बियंस की जरूरत है इवन प्रचार करने के लिए। तो दैट इज नीडेड। यस प्रभु जी, मैंने एक भक्त से सुना था कि अ, जैसे सॉइल को प्रोटेक्ट अगर करना हो, ट्री को अगर अडिग रहना हो, रूटेड रहना हो, खड़ा रहना हो, तो सॉइल हैज टू बी गुड। एंड हम्म। फॉर दैट ग्रास आल्सो इज नीडेड दैट बाइंड्स द सॉइल। हम्म। So all these other processes actually help us in bhakti. हम्म। सो इसी को होता है इंटरडिपेंडेंस, ये इंटरडिपेंडेंट होनी चाहिए इधर। Independence, yes. चलिए एक श्लोक और कर लेते हैं। यम योगिनो योगे समाधिना रहो, ध्यायन्ति लिंगात असतो मुमुक्षया, तस्य से दैत्य ऋषभा पदाहतो, मुखम प्रपश्यम से तनुम तो ससर्ज। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। जी कृष्ण। ब्रह्मा ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने के लिए जिसका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पदाग्र से इस पर प्रहार हुआ है। नीति के पुत्रों में शिरोमणि उसने भगवान का मुख देखते देखते अपने मध्य शरीर का त्याग किया है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के श्लोक में योग विधि का स्पष्ट वर्णन है। कहा जाता है कि ध्यान करने वाले योगियों का चरम लक्ष्य इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाना है। फलतः वे समाधि प्राप्त करने के लिए एकांत में ध्यान करते हैं। योग एकांत में संपन्न होना चाहिए, किसी सार्वजनिक स्थल या मंच पर नहीं, जैसा कि आजकल के कई तथाकथित योगी करते हैं। वास्तविक योग का उद्देश्य भौतिक देह से छुटकारा पाना है। योगाभ्यास का उद्देश्य शरीर को चुस्त तथा तरुण बनाए रखना नहीं है। किसी भी आदर्श विधि में तथाकथित योग के लिए ऐसे विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी गई है। इस श्लोक में एक शब्द यम अर्थात उसको आया है, जो इसका संकेत देता है कि ध्यान का लक्ष्य श्री भगवान होना चाहिए। यदि कि भगवान के वराह रूप का भी ध्यान धरता है तो वह भी योग है, ऐसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। जो मनुष्य भगवान के विविध रूपों में से किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, वह उच्च कोटि का योगी है और वह भगवान के स्वरूप का चिंतन करता हुआ सरलता से समाधि को प्राप्त होता है। यदि कोई अपनी मृत्यु के समय भी भगवान का ध्यान कर सके तो इस भौतिक शरीर में मुक्त होकर भगवान के धाम को चला जाता है। भगवान ने इस असुर की यह सुअवसर प्रदान किया, तब ब्रह्मा समेत सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भगवान के केवल पाद प्रहार से असुर को भी योग सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से भगवान के हाथों का स्पर्श करके
या भगवान के चरणों का स्पर्श करके जिस तरह से योगी लोग समाधि को प्राप्त करते हैं, उसी तरह से समाधि को प्राप्त करते हैं और बाद में सूक्ष्म शरीर को छोड़ के उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह से राक्षस को भी वही प्राप्त हुआ कि भगवान के मुखमंडल को देखते देखते उसको शरीर छोड़ने का मौका मिला। तो प्रभुपाद, तो इसको बोलते लॉयल्टी प्रपोर्ट, हम जिसके भी हम बात कर रहे थे। तो प्रभुपाद टॉक्स अबाउट लॉयल्टी के आ ठीक है, योगा वगैरह जो आजकल लोग करते हैं वो किसी तरह से वैदिक कल्चर में फेथ दिलाने के लिए काफी है, पर्याप्त है। पर प्रभुपाद बोलते हैं ये रिकमेंडेड प्रोसेस नहीं है, जैसे खासकर आजकल जो ज्यादातर लोग योगा की बात करते हैं। हेल्थ के लिए ठीक है, आप हेल्दी हो जाएंगे, लेकिन स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए पर्याप्त नहीं है। स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए ऑलरेडी हमने सेकंड कैंटो में पढ़ा था, वो एक्चुअली योगा है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। वो करने के बाद में जब व्यक्ति को साक्षात्कार हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब उसके बाद में सचक्र योगा का पालन करके व्यक्ति अपने आगे चक्र को छोड़ के यहाँ पे प्राण को चढ़ाता है, और फिर उसके बाद वो आ, गंतव्य स्थान पे वैकुंठ है या फिर ब्रह्म है उसको प्राप्त कर सकता है। बट सब कुछ करते हुए, खाते पीते हुए, फोर्टे स्पिरिट ब्रेक करते हुए सठ चक्र योगा का पालन कर रहे हैं, तो हो सकता है आप हेल्दी हो जाएं, बट स्पिरिचुअल परफेक्शन तो उसे प्राप्त नहीं होगा। तो वो प्रभुपाद उसकी बात कर रहे हैं। सो दैट डजंट गिव परफेक्शन ऑल्दो इट मे बी गिविंग साइड बेनिफिट्स। इसलिए डिवोटीज भी योगा वगैरह का को फॉलो किस लिए कर सकते हैं, ताकि हेल्थ अच्छी रहे, हम जब कर सके। तो जो साइड बेनिफिट्स हम ले सकते हैं, बट देन दैट इज नॉट द मेन स्पिरिचुअल प्रोसेस फॉर अस। वो हमारे लिए मेन स्पिरिचुअल प्रोसेस नहीं है। उसको प्रभुपाद इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, चलिए अभी एंड करते हैं। गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रपात की जय। वाहन सकल पदरु वैसा कृपा सिंधु प्रधान पावन वैष्णव नमः। शिल प्रपात की जय। थैंक यू गुरु जी। हरे थैंक कृष्ण। यू, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे हरे।